अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज इतना प्यारा प्रोग्राम, आज मेरा फेवरेट प्रोग्राम है पूरे हफ्ते का। उसकी रीजन ये है कि जब भी ये जो चीज आपके सामने रखी हुई है, एक जरा फ्रेम तो खोलें, जब भी ये चीज आती है या मुझे ठेलों पे नजर आती है तो मेरे नारा लगता है, जोर से चीखती हूँ, फाल से आ गए, yippee! मेरा फेवरेट फ्रूट है। अल्लाह ताला ने हर चीज में हर चीज का तोड़ रखा है। अब अगर आप ये देखें कि शदीद सर्दी होती है तो खाने की चीजें कुछ ऐसी रखी हैं कि जिससे आपको गर्माइश मिलती है। तोड़ हो गया ना, यानी कि आप पाए खा रहे होते हैं उस वक्त, गाजर का हलवा खा रहे होते हैं आप उस वक्त, ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपकी बॉडी के अंदर गर्माइश पैदा करती है। और उसके बरक्स जब शदीद गर्मी होती है तो आपको कुछ ऐसी चीजें खानी है जिसकी वजह से आपको ठंडक मिले, लू ना लगे, प्यास से लू नहीं लगती, ठीक है। और तरबूज खाते हैं गर्मियों में। और फालसा भी ऐसी चीज है जिसको खाने से आपके सीने में जलन नहीं होती, पेट खराब नहीं होता, वो जो गर्माइश है आपकी बॉडी की उसको ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। फालसे में इतने सारे फवायद हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। सीरियसली अगर मैं बताना शुरू करूँ ना तो सुबह हो जाएगी। सीने की जलन एक तो मैंने आपको बताई, ठीक है। साथ साथ अर्के गुलाब अगर आप मिला लेते हैं ना फालसे के शरबत में तो उसका फायदा, यानी कि शरबत का फायदा दुगना हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैदे की गर्मी को दूर करता है, सीने की जलन फालसे से दूर होती है। फालसे के शरबत में अगर अर्के गुलाब मिला लें तो मैंने आपको बता दिया। फालसा सर दर्द से भी निजात दिलाता है। जिनका गला खराब जल्दी हो जाता है, जैसे मेरा बहुत जल्दी होता है, मैं ठंडा पानी पी लूँ मेरा गला खराब हो गया, जिनका गला खराब हो जाता है उनके लिए भी ये टिप है कि वो फालसे में काली मिर्चें और नमक डालकर खाएंगे तो उनका गला खराब नहीं होगा। या फिर काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी गला आपका खराब नहीं होगा। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने अक्सर सुने हैं कि फालसे के मास्क बनते हैं जो आपकी स्किन को बेहतर करते हैं। फालसे का पानी जो है वो आपके बालों में लगाने से बाल बेहतर होते हैं, उसमें शाइन आती है। इतनी सारी चीज़ें आज हमने आपको बतानी है, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज पहुंचानी है आप तक कि फालसा सिर्फ खाएं नहीं, उसे लगाएं, उससे सिर्फ फालसा ऐसे रॉ नहीं खाएं, खाने बन सकते हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हो सकती हैं। हैरत अंगेज बात, फालसे से बे औलादी का खात्मा भी हो सकता है। मतलब ये तो मैं सुन के दंग ही रह गई। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शिफा छुपाई हुई है। सिर्फ जो इंसान है, जो अल्लाह ताला की मखलूक है, उसने उन चीज़ों को ढूंढ के उससे चीज़ें बनानी है और अपने इलाज के लिए चीज़ें दरियाफ्त करनी है। तो बहुत ज़बरदस्त आज प्रोग्राम हम आपको दिखाने वाले। बहुत सारे अक्सर ड्रामे थे, उसमें एक मेरीन जब्बार का प्ले था, एक छोटा बच्चा था, उसका डायलॉग था कि उसकी माँ कहती है एक बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तो बेटा, जो उसका बेटा होता है उस औरत का, वो छूटते ही कहता है क्या फालसे आ गए। तो वो जुमला मेरे इतना दिल को लगा था। मुझे याद है नादिया खान दुबई से शो करती थी तो वो उसको क्रेविंग होती थी ना, उसका बेबी होने वाला था तो उसको क्रेविंग होती थी फालसों की। तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की, हाय निदा फालसे लेते आना। तो जब मैं उसके पास जा रही थी उसके शो में, तो मैं एक टोकरी पे, मुझे नहीं सांप वाली टोकरी होती है, उसमें मैं जामुन और फालसे लेके गई थी। ले जाते ऑब्वियसली गर्मी थी, खराब हो जाते तो वो टोकरी में लेके गई थी स्पेशली फालसे। तो जो लोग बाहर रहते हैं और वहाँ फालसे नहीं मिल रहे होते उनके लिए तो ये क्रेविंग्स होती है। माशाल्लाह हमारा मुल्क जो है ना वो किसी से कम नहीं है। यहाँ सारे मौसम है, यहाँ सारे फल सही वाले टेस्ट के साथ दस्तयाब है। अब देखिए, आम खाने को पूरी दुनिया तरस रही होती है, डब्बे पार्सल किए जा रहे होते हैं, मगर वो जो टेस्ट यहाँ ताज़ा हमें आम का या फालसे का या जामुन का मिल रहा होता है वो बाहर के किसी मुल्क में नहीं। इतने महंगे होते हैं, एक तो इतनी महंगी चीज़ होती है ये सारे फालसे आम वगैरह बाहर, और यहाँ हमें अब जब आम तौर पे मिल रहे, तो क्या हिसाब मिल रहे हैं फालसे, क्या पाव है भूल गई। जब शुरू हुआ था तब तो ये 200 रुपये पाव था, मगर अब मुझे याद नहीं आ रहा, रोज़ आता है 80 रुपये पाव है, 80 रुपये पाव चल रहे हैं। आप देखिए कितना सस्ता है हमारा मुल्क कि ठीक है, प्राइस आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब जब ये ख़त्म होने वाला होगा तो 25 रुपये पाव भी हो जाएगा, फिर 80 रुपये किलो हो जाएगा। तो ये है फालसे की बहुत सारी बातें जो इसके बारे में मैंने आपसे शेयर की। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में
आप हैरान रह जाएंगे ये जान के कि फालसे में क्या क्या अफादियत छुपी हुई है, क्या क्या खुसूसियात है जो हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है क्योंकि ये फालसे है मेरी जान, आपकी जान में जान लाएंगे। आज का शो दिखा के, अपने एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करा के तो कहीं मत जाएगा। सुबह सुबह जबरदस्त चीजें पता लगने वाली हैं फालसे के हवाले से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा जबरदस्त फ्रूट फालसा, जिसे हम दिलो जान से चाहते हैं और खाते हैं और मज़े उड़ाते हैं, ख़ासतौर पे एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी ये मौसम आता है फालसे का। गर्मी बहुत लगती है लेकिन ज़रूर खाते हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट्स जो आपको बताएंगे फालसे से ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी और उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। खाने का सिर्फ मज़ा नहीं लीजिएगा बल्कि अपने बाल, अपनी स्किन, इन सबको आराम दीजिएगा। आइए जी, वेलकम करते हैं डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। हकीम शाह नज़ीर साहब। और फालसे की मजे मजे की रेसिपीज जानने के लिए हमारे पास है शेफ वर्दा। और पते की बात देखें, फालसे का शो हो रहा है, सब ने सफेद गुलाबी हल्के रंग के कपड़े पहने के निशान तो लगे ही लगे, मगर हमारे पास तरीकेकार भी एक निशान कैसे भगाया जाए। कॉन्फिडेंस के साथ पहना है। यस, सबसे पहले हम शुरू ही इससे करेंगे क्योंकि निशान लग जाए अगर किसी के भी तो हम फटाफट छुटा देंगे उसको। जी, फालसे का निशान लग जाता है तो ऐसे ऐसे जोड़े होते हैं जो बर्बाद हो खराब हो जाते हैं, नहीं छूटता। क्या करें? आसान सा हल है कि अगर कोई सा भी निशान लग जाए, अगर फालसे का खासकर धब्बा बड़ा गहरा होता है जी, तो सिरका और लीमू दोनों को मिला के रख लें, उसमें कपड़ा मतलब हम वजन जैसे 1 चमचा सिरका लिया, 1 चमचा लीमू का जूस लिया, दोनों को मिलाया और उसमें जो भी धब्बे वाला हिस्सा है वो डबो दिया। ठीक है। अच्छा, होता है कि बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं उनका कलर डार्क होता है, अगर लेमन में और सिरके में डालते तो कलर फेड हो जाता है। उसके लिए क्या करें, कच्चा दूध लें, उसमें कपड़ा भिगो दें। अच्छा। और जब वो ड्राई हो जाएगा उसको फिर वॉश कर लें, धब्बा साफ हो जाएगा। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी फालसा खाया और मुझे पता भी नहीं चला कि निशान लग गया। बिल्कुल। अब मैं घर गई हूँ 2, 2.5, 3 घंटे बाद और मुझे नजर आया, ओहो ये तो निशान पड़ गया है। मैं तब भी यही काम तभी के लिए है, वरना फौरन तो पानी से भी उतर जाएगा। फौरन तो पानी से भी उतर जाएगा, यानी कि अगर एक दिन बाद के भी हो लग जाता है, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म पे भी लग जाता है कि किस तरह साफ करें। तो अगर व्हाइट कपड़ा है या लाइट कलर है तो उसमें आप सिरका और लेमन जूस मिला के कर सकते हैं। और अगर डार्क कलर है या सिल्क है उसमें फिर क्या होता है कि आप उसको दूध में भिगो दें, कच्चे दूध जो उबला नहीं है और खुला दूध। बिल्कुल। और वो भी नहीं है तो चौक जो होती है उसको अच्छी तरह उसके ऊपर रगड़ दें। अच्छा। थोड़ा सा गीला करके जब वो सूख जाएगा तो उसको दोबारा रगड़ें और उसको वॉश कर लें, साफ हो जाएगा। ओह जबरदस्त। अच्छा, सबसे पहली चीज आप फालसे की क्या बता रही हैं? चीजें तो बहुत सारी बनानी है और फालसे का मकसद है कि गर्मी को खत्म करना था। हम गर्मी दानों के लिए बनाएंगे फालसे। हाय, गर्मी दाने पीठ पर हो जाते हैं, अलाइयां हो जाती हैं, पूरे हाथ ये भर जाते हैं। आप लोगों के किधर किधर होती है भाई गर्मी दाने? हाँ भाई, कहाँ होती है बताएं? गर्दन पे, हाथों पे, माथे पे हो जाते, माथे पे हो जाते हैं गर्मी दाने। माइक लो, बताओ ना, नहीं होते गर्मी दाने? तो शर्मा रही हैं अल्लाह, जिसमें कह रही हूँ रिश्ते की बात कर रही हूँ मैं कुछ। जी दे दो माइक ऊपर। बच्चों के होते हैं। हाँ, मेरे कमर पे पीछे हो जाते हैं, हाथ पे हो जाते हैं, मुंह पे भी हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। हाँ। फिर क्या कैसे सही करती हो तुम? बस इसको क्रीम लगा के थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं। कौन सा क्रीम लगाती हो? नॉर्मल क्रीम, ऑयल वाली? हाँ, डॉक्टर लिखते हैं उससे ही कर लेते हैं। अच्छा, चलो जी, आज डॉक्टर उम्मे राहील तुम्हें बता रही है कि तुम अपने गर्मी दानों का इलाज खुद घर में अम्मी को पकड़ के कैसे करवाओ। सही है ना? हाँ। अच्छा, बड़ा आसान सा है कि हम फालसे खाते हैं और उसकी जो गुठलियां होती हैं, बीज होता है, वो फेंक देते हैं। ठीक है। उसको जमा कर लिया। हाँ। उसका खुश्क मतलब यानी कि बीज मुंह से निकाले, चक चक जमा कर दिया, धो लेंगे।
मिलता है। अच्छा, मेडिसिन बनती है और आपको तैयार मेडिसिन में क्या क्या मिलता है आपको पता ही है। बीज अच्छी बात है, मैं कहती हूँ क्यों निकालूं, चलो खा जाती हूँ करके बिल्कुल आप खा सकते हैं। और बहुत अच्छा है खाना। पथरी शतरी तो नहीं हो जाती? नहीं, पेट को साफ करता है क्योंकि उसमें सेलेनियम और पथरी को साफ करता है, किडनी स्टोन्स को निकालता है। ये पता है बहुत सारे लोगों की ना मिथ बनी हुई है। बिल्कुल आप बारीक चबा के खा लीजिए, बिल्कुल बारीक चबा के कचर तो वो किडनी को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता। और किडनी में जो बारीक आप बिल्कुल बहुत सारी किस्म की पथरियां होती हैं। एक तो ये कि सॉलिड स्टोन बन गए और एक आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि बजरी हो रही है अब आपके। तो बजरी जब होते होते एक सॉलिड स्टोन बनाएगी ना, वो बजरी को बहुत अच्छा तरीके से साफ करता है क्योंकि इसमें से सेलेनियम होता है, वो अंदर जाकर उस बजरी को और क्रश करके बिल्कुल यूरिन के थ्रू, यानी फाल से जो है इसके बीज के साथ, हमेशा बीज के साथ। और बच्चों को भी आदत डालने के बोले बीज के साथ खा। अच्छा, और उसके साथ ही कि कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो भी क्लियर हो जाता है। बीज खाएंगे अगर आप तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। अच्छा, तो वो बीज खाने चाहिए। खाने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, हम क्या बना रहे हैं सबसे पहले? गर्मी दानों का पाउडर। अगर हमने नहीं खाया है, बच गए हैं, उसको धो के आप रख लीजिए, इसका पाउडर बना ले, खुश कर ले। और अच्छा मैं हटाते, वो गर्म हो रहा था। इसको बिल्कुल पीस लीजिए, पहले खुश कर लीजिए, इसको पीस लीजिए। तकरीबन 1 चमचा आपने ये लिया, इसमें 2 चमचे डालेंगे। ये क्या है? ये है चाइना क्ले। चाइना क्ले प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं जिसे? नहीं, चाइना क्ले प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता है, लेकिन चाइना क्ले जो है चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी, अच्छा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का थोड़ा सा डिफरेंट। सफेदा काशगरी। सफेदा काशगरी में थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता है। अच्छा, चाइना क्ले अगर आपको चाइना क्ले ऐसे कॉस्मेटिक जो ग्रेट प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम चाइना क्ले इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर चाइना क्ले नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर चाइना क्ले नहीं मिल रहा तो आप चावल का 2 टीस्पून चाइना क्ले ली। बिल्कुल। और 1 टेबलस्पून आपने बीज लिए। इसको रख दें। हाँ, मैं रख दूं। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 टेबलस्पून हमने बीज लिए, 2 टेबलस्पून हमने चाइना क्ले लिया है। सत पुदीना जो है ये तकरीबन डलेगा 1/4 टीस्पून। सत्ते पुदीना। सत्ते पुदीना क्या होता है? ये पुदीना का एक्सट्रैक्ट होता है। इसको निकाल के सत्ते पुदीना। ठीक है, ठीक है। इसको हमने तकरीबन 1/4 टीस्पून डालेंगे, बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर का। डन हो गया। और 1/4 टीस्पून बहुत होता है, ज्यादा डालेंगे तो इतना ठंडा कर देगा कि वो आपको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली। इसमें डालेंगे 3 से 4 कतरे जो है टी ट्री ऑयल के। ओके, ठीक। इसको मिला के रख लीजिए। और बच्चों को नॉर्मली गर्मी दाने हो रहे हैं या किसी भी तरह की गर्मी की वजह से दाने हो रहे हैं, बहुत पसीना आ रहा है, इसको लगाना शुरू करेंगे तो फिर जो है वो दाने जो है खत्म हो जाएंगे। अच्छा। और अभी से लगाएंगे तो निकलेंगे ही नहीं, कि नॉर्मली होता है कि आम खाने के बाद दाने निकल रहे हैं। और ये आप लगाना शुरू कर दें, दाने निकलेंगे ही नहीं, और अगर निकल गए तो फौरी तौर पे बैठ जाएंगे। जबरदस्त, जबरदस्त, क्या बात है। दानों का पाउडर, दानों का पाउडर तैयार हो गया। इसको लगाने से थोड़ी ठंडक भी लगेगी क्या? काफी। अच्छा, बहुत ठंडा, अगर लाइट भी जा रही तो आप लगा के बच्चों को बिठा दें। ये तो आपको लगेगा कि एसी में बैठे हुए। प्रिकली हीट पाउडर टाइप। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही है। ठीक है जी, सही है। अब ये जो है इसमें मैं एक दफा रिपीट करना चाहूंगी। इसमें हम आपने सबसे पहले जो फालसे के बीज थे उसका आपने 1 टेबलस्पून लिया, बिल्कुल मैश कर लिया, सुखा लिया, खुश करके उसके बाद फिर आपने उसमें चाइना क्ले के 2 टीस्पून डाले। बिल्कुल, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर क्या, एक मिनट मुझे याद करने, पुदीने का सत्तू नहीं, एक्स्ट्रैक्ट पुदीने का ना, पुदीने का मेंथॉल भी कहते थे। ये आपने चुटकी भर डाला जी। फिर आपने क्या डाला? 1/4 टीस्पून चुटकी भर डाला टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल, ठीक है। बस ये 4 चीजें ये तैयार हो गई। चलें जी, आ जाती हूँ मैं डॉक्टर बतूल के पास और देखते हैं कि वो क्या बनाने वाली हैं। हाँ जी। अच्छा, हम सबसे पहले बनाएंगे फेशियल हेयर रिमूवल के लिए। अरे ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है वैसे। जो बाल निकल मैं तो परेशान, मेरे यहाँ पे गुच्छा, पता नहीं जैसे ब्लीच किए मैं बालों में गुच्छा, पर मैंने यूँ करके खींच लिया तो सब इतना हंसे कि ये तो क्या किया आपने। पता नहीं कि हम कहाँ से बाल आ जाते हैं। ये हम चिकन वगैरह जो खाते हैं, चिकन वगैरह की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन जो डिस्टर्ब होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं ना, उसकी वजह से आते हैं। अच्छा, इवनिंग प्राइमरोज ऑयल भी खाती हूँ मैं, उससे ये होगा कि न्यू ग्रोथ आपकी नहीं होगी, हार्मोन बैलेंस बहुत तेजी से होता है। लेकिन इवनिंग प्राइमरोज ऑयल में क्लियर कर दूं,
1 महीने में कोई इफेक्ट नहीं देता, एटलीस्ट 3 से 6 महीने खाने होते हैं। अच्छा। बॉडी के सारे हार्मोन्स, ब्रेन से लेकर यूट्रस तक सारे। अच्छा, 6 महीने के बाद भी खा रहा है? 6 मंथ्स के बाद फिर ये होता है कि आप छोड़ सकते हो ओकेजनली, 1 महीने के लिए छोड़ दिया फिर यूज कर लिया, क्योंकि देखिए एंटी एजिंग है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन अच्छी हो जाती है उससे। आप बाल से लेकर टो तक के काम कर रहा है, आपकी फुल बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो उसको खाने में कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। आप 1 महीना छोड़ें, 2 महीना छोड़ें, फिर एक कोर्स कर लें, फिर खा लें। क्या होता है अजीब बाल जो है ना, वो यहाँ तो होते ही थे, मुझे पे तो आते ही हैं, लेकिन अब खवातीन के और भी मैं देखती हूँ कि ऐसे ऐसे जगहों पे बाल निकल रहे हैं मुंह पे कि पूरी बॉडी पे निकल, फुल बॉडी पे यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है ना, बच्चियों की निकलना शुरू हो गया। उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो सिंथेटिक जो है ना प्रोसेस मीट है, फूड है उसका। इससे अलावा अगर वेजिटेबल्स खाएं तो शायद इतना ना हो, बिल्कुल ना। एनिमल मीट खाने मेरे पास तो पेशेंट आए, मैंने उस बच्ची को कहा बेटा आप देखो बाहर की चीजें नहीं खाना, कह रही है नहीं खाऊंगी मैं तो खाऊंगी मुझे अच्छा ही नहीं लगता, घर का खाना है तो खाऊंगी। बाल निकल रहे कोई बात नहीं, शेव कर लेंगे बच्चे हैं ना, छोटे हैं, अभी एज ऐसी है 9 इयर्स की, 10 इयर्स की, तो समझ में नहीं है कि शेव करने के नुकसान आगे जाकर क्या होंगे। अच्छा, हम बता रहे हैं आपको कि आपके फेस पे जो नापसंदीदा बाल हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया। देखिए अगर बहुत मोटे हैं ना तो उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है। उसका फिर तरीका ये है कि आप वैक्स कर लीजिए। थ्रेडिंग में मना करती हूँ क्योंकि थ्रेडिंग से जो है वो स्किन लूज होती है। तो वैक्स जो है बहुत आराम से करना होता है कि आपने घर में बहुत दफा उम्मी राहिल बता चुकी है, आपने बस ऐसे रखना है, एक फिंगर आपने यहाँ पे रखी, एक फिंगर यहाँ, बीच में वैक्स लगाइए और यूँ निकाल लीजिए। अब इसमें देखिए मेरी कोई स्किन स्ट्रेच नहीं हुई, बिल्कुल लूज नहीं हुई। अपनी स्किन को टाइट रख के आपने टाइट रखना है, एक फिंगर ऊपर एक फिंगर नीचे और यूँ निकाल लिया। ये क्या है? अब ये जो है इसमें बारीक बालों को तो फौरन के फौरन रिमूव कर देगा। आप बच्चों से 8 साल 7 साल पहले भी लगा सकते हैं, आप लगा के रखेंगे और फौरन जो है वो बाल रिमूव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, 1 चम्मच हम इसमें लेंगे पेस्ट लेंगे फालसे का, ठीक है, गूदा समेत, ठीक। उसमें हम मिलाएंगे एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल कोयले का पाउडर होता है बेसिकली। अगर एक्टिवेटेड चारकोल के नाम से नहीं मिले तो कोयला जो है वो देगची में रखकर 10 मिनट के लिए चूल्हे पे देगची में रखना है और चूल्हा ऑन कर देना है और ढकना ढक देना है और फिर चूल्हा बुझा दें 10 मिनट के बाद। तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उससे एक्टिवेटेड हो जाता है। तो उसको बिल्कुल पीस लें, बिल्कुल पाउडर इस तरह बना लें, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल है। ठीक है। ये आप मिक्स करना है फालसे के गूदे में, फालसे के गूदे नो बीज नहीं, कोई बीज आ जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, जो गूदा है ये आपने कैसे निकाला, मुझे ये भी बता देना। गूदा जो है ब्लेंडर में ब्लेंड कर ले। अच्छा, फालसे डाले आपने? फालसे ये क्या, फालसे थोड़ा सा पानी डाल लिया, जितना है ये फालसे जितने हैं उतना ही आप पानी डाल लीजिए, ठीक है। और फिर मलमल का कपड़ा लेकर गूदा जो है वो सेपरेट करते जाइए, नीचे जूस चला जाएगा, जूस बच्चे को पिला दीजिए और गूदा जो है इस्तेमाल कर लीजिए। और तकरीबन आपने 1 टीस्पून लिया? 1 टीस्पून लिया है, बिल्कुल 1 टीस्पून हमने जो एक्टिवेटेड चारकोल लिया, 1 टीस्पून हम इसमें कोको पाउडर शामिल कर रहे हैं और थोड़ा सा जो है हम इसमें बीटोनाइट क्ले आता है वो शामिल कर रहे हैं, ठीक है। बीटोनाइट अच्छा, आपने इस्तेमाल की चाइना क्ले और ये बीटोनाइट भी कहते हैं, बेंटोनाइट भी कहते हैं। बेंटोनाइट भी, हाँ बेंटोनाइट भी कहते हैं, बीटोनाइट भी कहते हैं। ये अलग अलग क्लेज होती हैं, अलग-अलग ग्रीन क्ले, रेड क्ले, व्हाइट क्ले, येलो क्ले, सब इसमें हम चाहे तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं और चाहे तो पानी के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। दूध से ये होता है कि थोड़ा व्हाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा हो जाता है और पानी से भी बहुत अच्छा होता है। पानी से ये होता है कि लेयर बहुत अच्छी लग जाती है, वो ड्राई होती है तो बहुत इजीली रिमूव हो जाती है। अच्छा, बस अब ये तैयार हो गई? बस ये तैयार हो गया। अच्छा, ये क्या करना है, हर 10 दिन के बाद जो है ना, हर 10 दिन के बाद जो है वो वैक्सिंग करा के, चाहे जितने भी बाल हो या खुद ही घर में वैक्सिंग करें और लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर बाल जो है बाल इस तरह डायरेक्शन में तो आपने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है। लगाने के 15 बिल्कुल लगा के, और मैं बताऊंगी कि किस तरह मसाज करके इसे उतारना है। अच्छा, ठीक है। किसके फेस पे बाल हैं, छोटी भी हो तो चलेगी, किसके फेस पे हैं बाल? हाँ, तुम्हारे हैं? छोटी नहीं, सर के बाल नहीं बोल रही मैं, मुंह के बाल बोल रही हूँ। बाजी है तुम्हारे? बताओ। थोड़े हैं यार, थोड़े, लेकिन चल सकते हैं। आ जाओ, देखिए जरा इनको, देखे जाइए। हाँ, जाओ बेटा, जरा दिखाओ उनको, जाके अपना फेस दिखाओ। और किसके लगता है कि ज्यादा हैं? तुम्हारे? चुप के बैठी हो कि मेरा मेकअप ना उतरवा दे निदा। हाँ, किसके? तुम्हारे? आ जाओ। अल्लाह, लिपस्टिक तो तुम्हारी इतनी प्यारी लगी हुई है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखें डॉक्टर बतूल जी, उनके जिनको मैंने भेजा है उनके बाल हैं? हाँ, उनके हैं, ब्लीच किए हुए लेकिन हैं बाल। हैं, स्क्रीन पे नजर भी आएंगे क्योंकि मैं भी देख पा रही हूँ। देख लेते हैं बिल्कुल। हाँ, आ जाओ।
ये भी दो आ गई हैं हमारे पास लड़कियां ना, तो आप दोनों को लगा देंगे। हाँ। इस इनके ज्यादा हैं, इनके ज्यादा ब्लैक है ना, ब्लैक है तो हाँ, वो ज्यादा नजर आएंगे। अच्छा, अब आप लोगों को देखना ये कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसमें इन्होंने फालसे का गूदा डाला है 1 टीस्पून, इन्होंने एक्टिवेटेड चारकोल डाली है यानी एक्टिवेटेड कोयला डाला है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून, और फिर आपने कोको पाउडर डाला। कोको पाउडर नहीं, हाँ कोको पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून। सारी चीजें 1 टेबलस्पून होंगी। अच्छा, 1 टेबलस्पून। और चौथी चीज क्या डाली थी आपने? कौन सी? बीटोनाइट क्ले। 4 चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। उसको मिक्स करने के बाद वो बाल जो रुआ है वो तो ऐसे उतर जाएगा, लेकिन जो मोटा बाल आता है ना, वो वैक्स करने के बाद फिर कितनी देर बाद लगाए? उतर तो वैसे 4 से 5 एप्लीकेशन के बाद जाएगा, लेकिन वैक्स कर लें तो बहुत तेजी से खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत यहाँ तक के ये पूरे, इनको हार्मोनल इम्बैलेंस है। हाँ हाँ, मतलब आप क्लोज बनाए ना, अगर आप देख सकते हैं शकील भाई, जरा सा क्लोज बनाएगा। ये देखिए, इनके जो है ना ये बाल फेस पे ठीक ठाक रुआ है, तो ये इनके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। इससे तकलीफ वगैरह भी नहीं होती, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। देखो, अच्छा, और ये कितनी दफा लगाएंगे तो ये बाल खत्म होते जाएंगे? ये देखिए, मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूं। कम से कम ये इनको जो है 10 to 12 की नीड है, 10 से 12 के उसमें जाकर खत्म होंगे। 10 से 12 रोज लगा सकती हैं, क्योंकि आप देखें रुआ कहाँ तक, आइस के नीचे तक के फैला हुआ है। अब या तो इनके फैमिली का है या फिर उन्होंने फार्मूला क्रीम यूज करी है। फार्मूला क्रीम यूज की तुमने? गोरे रंग की क्रीम नहीं, इतना कवर अप तो फैमिली में होगा ना? फैमिली में है सबके फेस, अम्मी वगैरह के, या है ना? बहुत कॉमन है। तुम लोग चिकन वगैरह बहुत खाती हो? गोश्त बहुत कम? फिर ये खानदानी भी होता है ना? खानदानी होता है। सिंधी हो तुम? सिंधी लड़कियों के बहुत होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उनके सर के बाल भी बहुत हेल्दी होते हैं, और मैंने देखा सिंधी लड़कियों के फेस पे भी बहुत सरसों के तेल का इस्तेमाल बहुत करते हैं ना वो लोग। नहीं, मुझे लगता है ये जीन्स में होते हैं, मतलब उनके होता है सबके, उनके काले होते हैं, काले मछली भी खाते हैं, फिर जिस इलाके से ताल्लुक होता है, तो उसमें मैंने ये नोट ऑब्जर्व किया है कि उनका कॉम्प्लेक्शन और उसके ऊपर जो है ना डिफरेंट होता है। हाँ, अच्छा, ये आपने बोला कि रोज लगा सकते हैं? नहीं, रोज नहीं, ये हर हफ्ते रिपीट करना है। जैसे ये 12 हफ्ते लगाने पड़ेंगे? 12 हफ्ते लगाना पड़ेगा बिल्कुल। 12 वीक्स में अगर आप देखें, आपको लेजर नहीं करवाना पड़ रहा, एज ऐसी है, तो ये खत्म हो जाएंगे बाल? बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। अच्छा, ये बाल निकलेंगे कैसे? मतलब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे इन्होंने वैक्स नहीं कराई, उन्होंने ऐसे ही लगा लिया। देखें, ये जो हमने इसमें शामिल किया है ना, बेसिकली जो फालसे का पेस्ट है, उसमें एक क्रीम आती है जिसको हम कहते हैं इफ्लोनेथिन। ये एक सॉल्ट होता है, उसकी मल्टीपल नेम से जो है क्रीम्स अवेलेबल हैं। जब इनिशियली मार्केट में आई थी तो 4000 की थी, और अमेरिका में भी इतने ही प्राइस की थी ऑलमोस्ट। मेरे लिए कोई गिफ्ट आ गया भाई, क्या? सुनो, ये गिफ्ट खोलूंगी तो कोई मुक्का तो नहीं मारेगा ना मुझे? बोलते हैं ना यार, इतना अच्छा पैक करके। मेरी तो एनिवर्सरी अभी दूर है। ये किसने भेजा है? यासिर तो नहीं भेज सकता, इतना बड़ा सरप्राइज तो नहीं दे सकता मुझे। क्या है ये इसमें? खोलूं अभी या नहीं खोलूं? खोले कुछ सस्पेंस क्रिएट करें या खोलूं? डर भी लग रहा है कि कुछ। हाय अल्लाह भाई, ये क्या है? मेरा रिश्ता हुए तो 15 साल हो गए हैं कि लड्डू क्यों भेजे? और वो लड्डू जिसके ऊपर चांदी का वर्क लगा हुआ है। तुम लोग लड्डू खाओगे? अच्छा भाई, चलो ब्रेक पे जा रहे हैं, बताओ ना मुझे क्या सरप्राइज है भाई? कोई बता ही नहीं रहा है। मेरी टीम कहाँ गई है? ये सिल्वर लड्डू क्यों भेजे गए हैं? ऐसी कोई खास बात है? कोई आने वाला है? क्या होने वाला है? मुझे कुछ नहीं पता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा मैं इनसे पूछती हूँ ये क्या है, सरप्राइज मुझे क्यों दे रहे हैं भाई? मेरी एनिवर्सरी तो 2 को होती है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, मेरा सरप्राइज आप सबने देखा कि मुझे सिल्वर लड्डू भेजे गए हैं, और वो सिल्वर लड्डू भेजने की खास वजह ये मुझे मालूम हुई है। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 चाइल्ड स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सलीम परियानी साहब, और उनको हम वेलकम करते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या राज छुपा है।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताएं लड्डू खाना मुझे अलाउ है, बहुत मोटी तो नहीं हो जाऊंगी? नहीं नहीं बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और फिर सबसे अच्छी बात है कि इसके ऊपर सिल्वर कोटिंग की गई है, तो जो आपको इंशाल्लाह आपके पेट को सही भी रखेगा। सही भी रखेगा। आजकल परेशानी की आलम में मैं ये हूँ कि हम भी बच्चे थे मगर हम इतना बीमार नहीं होते थे जब, और हमारे बच्चे आए दिन कभी एक बीमार हो जाता है, दूसरा एक बीमारी सही होती है एक बच्चे की तो दूसरा बीमार हो जाता है, फिर दूसरे की सही होती है तो तीसरा। इंसान क्या करे, सारा साल यही चक्कर चलता है। क्यों बच्चे आजकल इतना बीमार हो? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने जो रिवायत में है वो छोड़ चुके हैं। अच्छा। पिछले वक्तों में जो है वो चांदी के बर्तन में पानी रखा जाता था। हाँ, बल्कि खाने में भी चांदी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। अक्सर चांदी के चम्मच से बच्चों को खिलाया जाता था। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो चांदी बेसिकली या सिल्वर जो है हम कहते हैं, सिल्वर बेसिकली इसका एक मेडिसिनल यूज है अरसे दराज से, पुराने जमाने से सन 400 BC से इसका इस्तेमाल। अच्छा। और जब तक एंटीबायोटिक नहीं आई थी तो सिल्वर ही एक बैक्टीरियासाइडल एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। सारे जो आला होते हैं जिससे आप लोग ऑपरेशन करते हैं सिल्वर के ही होते हैं। नहीं नहीं, अब तो खैर वो दूसरे हैं, लेकिन उस वक्त जो है, लेकिन ये कि सिल्वर महलूल के तौर पे सिल्वर जो है वो दूसरी फॉर्म में जो है अल्सर्स में, वुंड्स में उसकी हीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। तो रिसर्च के बाद ये पता चला कि सिल्वर में काफ़ी बैक्टीरियासाइडल हम उन चीज़ों को कहते हैं कि जो कि बैक्टीरियाज को किल कर देता है। अच्छा। अब जैसे पानी को अगर आप सिल्वर के बर्तन में रखेंगे तो उसमें अक्सर हमने देखा होगा आम बर्तन में चिकनाहट वगैरह आ जाती है, ग्रीनिश एल्गी जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप चांदी के बर्तन में रखेंगे पानी को तो वो इसमें ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा। और बल्कि मुझे एक हिस्ट्री से एक चीज़ याद भी है कि पुराने वक्तों में जो बादशाह लोग थे वो पानी नहीं पीते थे अगर उनको पता चलता था कि इसको सिल्वर के बर्तन में नहीं रखा गया या उसमें नहीं लाया गया। क्या पानी मिनरल हो जाता है? क्या होता है? बल्कि जब वो जंगों में जाते थे तो चूंकि वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता था तो वहाँ पे ताकीद की जाती थी कि सिल्वर के बर्तन में पानी रखे जाएं ताकि जो अफवाज जो है वो बीमार ना हो। अच्छा, एंटीबैक्टीरियल कुछ सॉर्ट ऑफ होता था। अच्छा, ये बच्चों को जो जरासीम लगते हैं आपको क्या लगता है कि वो कैसे लग रहे होते हैं? क्या वो खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या पार्क भेज दिया दूसरे दिन बच्चा बीमार हो? आपके सवाल में ही थोड़ा सा जवाब है। आपने क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है ना? तो खाना पीना किस चीज से होता है? हाथ से होता है। हाथ से, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना। हमारे सबसे ज्यादा जरासीम जो है वो हाथों में होता है। अच्छा। 2 या 3 टाइम ऐसे हैं जिसमें हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जब आप टॉयलेट से वापस आते हैं उस वक्त अच्छी तरह से हाथ धोया करें। कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो हाथ धो के बनाएं। बिल्कुल। अच्छा, कोई चीज़ आप जब खाना खा रहे हैं तो उससे पहले हाथ धोना वैसे ही सुन्नत है। बिल्कुल। इसमें एक बात और ऐड करूँगा कि खाना खाने से पहले जब आप हाथ धोते हैं तो उसको एयर ड्राई करें, यानी हवा में सुखाएं। अच्छा, तौलिया से ना हम लोग तो तौलिया से ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। वो तौलिए में फिर जरासीम है वो आपके हाथ में फिर लगेंगे। बिल्कुल। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ बॉय सिल्वर जो अभी एक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इसकी खास बात यह है कि एक तो इसमें सिल्वर है जिससे वो जरासीम खुश हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, एंड इट इज़ 10 टाइम मोर पोटेंट, यानी 10 गुना ज़्यादा बेहतर है आम साबुन से, क्योंकि आम साबुन जो गर्द ख़त्म करता है ये जरासीम भी ख़त्म करता है। अच्छा। और इट डज नॉट टेक मच टाइम, ये नहीं कि हमें आधे घंटे तक हाथ रगड़ना है। जस्ट इन 5 to 10 seconds इट्स क्लियर योर। बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसके बाद हम उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ खिला रहे होते हैं, उनकी हेल्थ गिरने लगती है। भाई मेरा बच्चा तो खाना ही बंद कर देता है, तो इतनी मुश्किलों से उसको खिला पिला के थोड़ा सा हेल्दी किया होता है, फिर वही आके खड़ा हो जाता है। तो इससे बेहतर नहीं है कि हम पहले ही ऐसी चीज इस्तेमाल कर लें? इसीलिए कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। यस, ना सिर्फ बेटर है ना बल्कि वो सस्ता भी है। और बेचारे लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं और वो सारे उनकी आधे से ज्यादा तनख्वाह हैं वो डॉक्टर के फीसेस में। आई एम सॉरी टू से डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की फीस ऐसी नहीं है जैसे आप कर रही हैं। तो वो नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना। उससे बेहतर है कि अब जो नया लाइफ बॉय आया है सिल्वर, जिसमें जो सिल्वर लाइफ बॉय कहला रहे हैं, वो इस्तेमाल करें ताकि बच्चे माशाल्लाह बीमारी ना हो, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। और कुछ कहना चाहेंगे आप इसके हवाले से? मैं इसके हवाले से यही कहूँगा। आज आप क्या करने वाले हैं लाइव हम जो है वो ये कि फेसबुक पे आज हमारा एक लाइफ बॉय पेज है। अच्छा।
तो लाइव चैटिंग है उसमें, अगर किसी के कोई सवाल आते हैं जो यहाँ पे नहीं जवाब दे सका मैं, तो वो 4 से 6 बजे तक जो है उसको आप एड्रेस कर सकते हैं। बड़े सवाल आएंगे, मेरे बच्चे का पेट खराब रहता है डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को नज़ला रहता है, मैं क्या करूं? तो मेरे पास एक ही जवाब है ना, सिल्वर लाइफ बॉय। ये बात है ना, आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके लूप चला दे। I would like to say your set is very good. अरे थैंक यू। अब मुझे नहीं अच्छा लगेगा अगर आप इसकी तारीफ करें, वरना सेट चेंज नहीं करेंगे हमारे क्योंकि माशाल्लाह अब इसको 2 साल होने वाले हैं, तो अब अगर सेट चेंज हो जाए तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन बहरहाल आपको क्या लगता है कि सिल्वर लाइफ बॉय सिर्फ बच्चे इस्तेमाल करेंगे, बड़े भी कर सकते हैं? नहीं देखिए ना, सफाई तो किसी एक तबके के लिए या एक उम्र के लिए तो नहीं है ना, बल्कि मैं तो रिकमेंड करूंगा सबसे ज्यादा माँ इस्तेमाल करें, क्योंकि माँ खाना बनाती है, माँ खाना खिलाती है। एग्जैक्टली। और नहाने के लिए भी इस्तेमाल करें, हाथ धोने के लिए भी कर सकते हैं, मतलब जरासीम तो आपके पूरे जिस्म पे लगे हुए हैं ना, आपके स्किन पे। ये देखिए स्किन पे जो दाने वगैरह उसका भी ताल्लुक जरासीम से होता है। बल्कि सिल्वर किसी जमाने में जो है एक्नी के लिए भी यूज होता था। अच्छा, तो ये जो गर्मी दाने हैं, ये जो फेस के दाने हैं, एक्नी जो हो जाते हैं ना पर्टिकुलरली जो इसमें, तो उसके लिए भी काफी मुफीद है। अच्छा, ओके, जबरदस्त। डॉक्टर साहब कोई और बात आप शेयर करना चाहेंगे रिलेटेड टू सिल्वर? और है तो बहुत सारी, क्योंकि सिल्वर के बहुत सारे फायदे और बहुत सारे इसके वो हैं, लेकिन आई थिंक दिस सिल्वर की ज्वेलरी पहनने से क्या फायदा होता है? वेरी वियर्ड क्वेश्चन। टेक्निकली ठंडी होती है। हाँ, मतलब ये बहुत ही वियर्ड सवाल है, लेकिन ये कि अच्छा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत तो लगता है, लेकिन होता है ना कुछ लोगों की हमेशा कान पक जाते हैं, तो सिल्वर की ज्वेलरी और गोल्ड की ज्वेलरी पहनने से क्यों नहीं पकते? क्या उसकी वजह ये ना कि उसमें ये बैक्टीरियासाइडल है। अच्छा, तो वो जो है ये खास वजह है जो मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन अभी आपकी वजह से पता चल गई। कोई यहाँ कुछ सवाल करना चाहता है? ड्राई स्किन और जो ऑयली स्किन होती है दोनों यूज कर सकते हैं इससे? जी बिल्कुल, आप लोग इक्वली गुड फॉर बोथ, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं दूसरे, वो पर्टिकुलरली ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे, और इसके अंदर मॉइस्चराइजर भी यूज किया गया है, जिसकी वजह से आप ऑल टाइप ऑफ स्किन यूज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ भाई, आप पब्लिक में से कोई सवाल करना चाहते हैं? सब इतना घबराएं डॉक्टर साहब, उनको लग रहा है अगर अभी याद नहीं आ रहा तो 4 से 6 बजे 4 से 6 बजे सेशन होगा, और वो फोन कर सकते हैं, उस पे क्या कर सकते हैं? मतलब फेसबुक के थ्रू चैटिंग हो सकती है, बात हो सकती है। लाइव 4 से 6 डॉक्टर साहब होंगे वहाँ पे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मैं डब्बा नहीं वापस करने वाली इतना अच्छा डब्बा है ये गिफ्ट, मैं ये वापस नहीं करने वाली, और ना ये लड्डू वापस देंगे। हम सब मिलके ये सिल्वर लड्डू खाने वाले हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप तशरीफ रखें प्लीज अभी थोड़ी देर, जब तक हमारा सेगमेंट जाता है। हम आपको दिखाने वाले हैं क्या अभी डॉक्टर बतूल वो हम उतार सकते हैं जो मास्क हमने लगाया? बिल्कुल उतार सकते। तो क्या अभी से फर्क नजर आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर ड्राई हो गया, हाँ बिल्कुल, नहीं थोड़ा सा गीला, अभी थोड़ा सा गीला है, तो मैं अगले सेगमेंट में आ जाती हूँ। जब तक मैं जा रही हूँ शेफ वर्दा के पास, मुझे बड़ी मजे की खुशबू आ रही है, और फालसे से ये क्या क्या बनाने वाली हैं अब हम जानने की कोशिश करने वाले। डॉक्टर साहब, आपको खाने पीने का शौक है? किसको नहीं है? मतलब होता है ना, कुछ लोग इतने जौक वाले नहीं होते, वो कहते हैं नहीं हम तो डाइट पे रहते हैं। नहीं, डाइट जरा हम आपको होनी चाहिए, कुछ रेसिपीज के साथ खाई जाए तो डाइट अच्छी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। शेफ वर्दा, क्या रेसिपीज बता रही हैं आप? आज हम फालसे से बहुत मजेदार रेसिपीज बना रहे हैं और डिफरेंट रेसिपीज बना रहे हैं। अच्छा, पहले तो हम बना रहे हैं फालसा ऑरेंज चिकन। फालसा ऑरेंज चिकन? आपने ऑरेंज चिकन सुनी होगी, लेकिन फालसा ऑरेंज चिकन नहीं सुनी जी। तो हम फालसा ऑरेंज चिकन बना रहे हैं, और दूसरा बना रहे हैं हम फालसे के पराठे। कभी खाए फालसे के पराठे? किसी ने खाए हैं कभी? हाँ भी, किसी और को आते हैं फालसे के पराठे? मीठे पराठे खाए होंगे। मीठे पराठे खाए हैं, आलू के पराठे खाए होंगे, दाल के पराठे खाए होंगे। फालसे के पराठे किसी ने नहीं खाए जी। वो कैसे बनेंगे भाई फालसे के पराठे? वो बनाएंगे हम, उसके बाद हम बना रहे हैं फालसे की फिरनी। अच्छा, फालसे की फिरनी, और फिर हम फालसा फ्रिटर्स बना रहे हैं। फालसा फ्रिटर्स? यस। अच्छा, चलिए भाई, जरा अभी मैंने यहाँ पे तैयारी स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने चिकन जो है फालसा ऑरेंज चिकन बना रही हूँ, और फिरनी की तैयारी कर रही हूँ मैं यहाँ पे। पहले बताएं फालसा ऑरेंज चिकन में आपने क्या क्या? फालसा ऑरेंज चिकन सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन ले ली, उसमें मैंने ½ kg बोनलेस चिकन ली, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ठीक है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, सोया सॉस डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद कॉर्नफ्लोर और मैदा, कॉर्नफ्लावर और मैदा ये लेके आप उसमें उसको कोट कर लें, और अंडे की सफेदी
अंडे की सफेदी, अंडे की सफेदी। फालसा कब डालेंगे? फालसा हम बाद में डालेंगे इसको, पहले हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये सब हम इसको मैदे से कोट करके हम इसको डीप फ्राई कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं मैं डीप फ्राई करने के लिए रखा हुआ है मैंने यहाँ पे ना। इसके बाद डीप फ्राई करके निकालने के बाद फिर हम इसमें एक थोड़ा पैन में ऑयल, ठंडा हो जाएगा ये, ठंडा हो जाएगा। फिर हम लोग पैन में ऑयल लेके इसमें जिंजर गार्लिक जो है वो चॉप करके डालेंगे। उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसमें सोया सॉस डालेंगे। फिर उसमें हम फालसे का जूस एक कप, फालसे का जूस, जी फालसे का जूस डलेगा और ऑरेंज जूस डलेगा उसमें। और फिर उसमें चिकन को डाल के आप अच्छे से उसको सौते करेंगे और फिर उसकी ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। नहीं, क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो ये तो हो गई एक रेसिपी। ये एक रेसिपी हो गई। दूसरी मैं जो फिरनी बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने फिरनी का दूध ऑलरेडी रख दिया है गाढ़ा होने के लिए। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अच्छा, 1 लीटर दूध में मैंने आप चीनी डाल दें हस्बे जायका, और उसके बाद मैंने 4 टेबलस्पून चावल लिए थे, भिगो दिए थे। अच्छा, चावल लेके भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसको आप ग्राइंड कर लें। ये देखिए, ये इस तरह का आपको आएगा। बॉईल नहीं किया आपने? नहीं, बॉईल नहीं किया। कच्चे चावल भिगोए और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। फिर जब दूध में हमारे बॉईल आ गया, इसमें 2 इलायची डाल दी थी मैंने। अच्छा, इलायची के डालने के बाद जब दूध में उबाल आ गया तो इसमें मैंने चावल डाल दिए, जो पिसे हुए चावल थे हमारे कच्चे, वो डाल दिए। अब देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया दूध हमारा। ठीक है, ये देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। जब ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर इसमें हम डालेंगे फालसे का पल्प रखा है हमने गूदा निकाल के, ये हम डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, फालसा गूदा डाल के इसको हम गाढ़ा करेंगे। कितने फालसों का पल्प है? ये डिपेंड करते हैं जितना आप अंदाजे से 1 लीटर के साथ, इससे थोड़ा ज्यादा लूंगी मैं। अच्छा, आप बीज रखेंगे कि नहीं इसमें? बीज से मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। मैंने ग्राइंड कर बीज के साथ ही आपने ग्राइंड किया? क्योंकि बीज सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे डॉक्टर बतूल ने भी बताया कि फालसे के बीज जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, फायदेमंद होते हैं सेहत के लिए। तो आप इसको इतना बारीक ग्राइंड कर लें कि आपको फील ना हो। ठीक है, चॉपर में अच्छे से ग्राइंड कर लें और फिर इसमें आप डाल दें, मिला लें। ये फिरनी तैयार हो जाएगी हमारी। फिर बाकी हम बाद में बताते हैं। ठीक है जी, एक ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि बे औलादी का खात्मा फालसे से कैसे हो सकता है। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फालसा आपका फेवरेट फ्रूट और मेरा फेवरेट फ्रूट। फालसे से आप क्या क्या बना सकते हैं, नॉर्मली उसको खाने के अलावा किस किस तरह उससे अपनी स्किन, बालों, खूबसूरती का इलाज कर सकते हैं और बे औलादी का खात्मा कर सकते हैं, ये आज हम आपको अपने शो पे बता रहे हैं। और अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको वो वाले बाल जो आपके फेस पे निकलते हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और आपको मर्दाना लगने लगती हैं। उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट बताया था डॉक्टर बतूल ने, जिसमें इन्होंने मिलाया था 1 टेबलस्पून फालसे का गूदा, उसके बाद इन्होंने डाला था एक्टिवेटेड कोयला, चारकोल, फिर इन्होंने इसमें डाला था कौन सी, कोको पाउडर, बीटोनाइट क्ले। ये चारों चीजें इन्होंने मिक्स करके इनके फेस पे लगा दी थी। आपने इसके बाल हटाओ, आपने इसका फेस देखा था, इसके फेस पे बहुत लंबे लंबे काले काले बाल थे। और इस तरह करके उतारना है। किस तरह उतारना है? ऐसे गोल गोल पानी मिलाया उतारने के लिए या नहीं? थोड़ा सा मैंने स्प्रे किया था, हाँ, क्योंकि ड्राई हो गया था, इस वजह से स्प्रे किया, स्किन खराब ना हो। ठीक है, ऐसा कि आराम से हाथ घूमने भी इसके ऊपर। बिल्कुल। अब ये देखें, जैसे बच्चों को हम लुप्पी करते हैं ना, हाँ, वैसे निकल। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? इतने स्मूथ हैंड से करना है क्या ना आपकी स्किन खिंचे। अब देखिए इसमें ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं होगा, लेजर करवाएगा, पता नहीं कितना खर्चा उसमें, कितनी सेटिंग्स लगती हैं और कितना उसमें। ये जितने बाल है तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए का देता है, जितने हैं ये। और वैसे ये करेंगे तो कितने रुपए लग जाएंगे? वो 150 रुपीज। 150 रुपए में आपने 15,000 रुपए को काट दिया। क्या बात है जी। मैं हकीम साहब आपके पास आ रही हूँ। जी हकीम साहब जी, पहले तो आप अपना राज बता दें। माशाल्लाह स्मार्ट होती जा रही हैं। ये आप हर दफा मुझे शर्मिंदा करना आपका जरूरी है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, आज गाया आपको। अच्छा जी, आप क्या बता रहे हैं? अच्छा, आज मैं ये बता रहा हूँ कि अक्सर लोगों को गर्मी की शिकायत बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होता है और बॉडी में सुइयां चुभती हैं और घबराहट शुरू हो जाती है और कपड़े दिल नहीं चाहता कि कोई नए कपड़ा आप पहने भी, और पहनने के बाद आपको चुभ रहा होता है वो। जी बिल्कुल, और मुंह कड़वा सा रहने लग जाता है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा होता। और अक्सर लोग सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, सुस्ती काहली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा होता। तो उसको दूर करने के लिए ये सौंफ, ठीक है, सौंफ, इसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगोना है। ठीक है। और फालसे तकरीबन 4 से 5 अदद,
धो के ना अच्छी तरह साफ धो के अच्छी तरह साफ करके आप 4 से 5 अदर डाल लें। ठीक है। और इसमें 4 दाने आलू बुखारा ये इसमें भिगो दें, रात भर पड़ा रहे और सुबह निहार पेट इसे शेक करके छान के इसका पानी पी लें। पानी भी पी लें और फालसे खा लें, आलू बुखारा खा लें। वो मेल्ट हो जाता है, इसमें इसकी गुठलियां रह जाती हैं, तो इसे छान लेंगे तो इसके अच्छा इसमें शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार। ये यरकान के मरीज भी ले सकते हैं इसे, हेपेटाइटिस के मरीज भी ले सकते हैं इसे, वो लोग भी ले सकते हैं जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये जिगर, मैदे, मसाले की गर्मी भी निकालती है। ये फालसा और आलू बुखारा 3 चीजें बॉडी की गर्मी दूर करेगा, पूरी बॉडी की गर्मी दूर करेगा। लो बीपी को भी दूर करेगा इसे। इसे प्रेगनेंसी की सूरत में भी ले सकते हैं जिनको बहुत ज्यादा नोजिया हो रहा होता है, लो बीपी और घबराहट हो रही है। क्या टेस्ट क्या होता है? खट्टा मीठा? टेस्ट खट्टा मीठा होता है। बहुत अच्छा जायका आलू बुखारे और फालसे शामिल हैं। सौंफ की वजह से खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो वो जो मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, कुछ लोगों को नाश्ता भी नहीं करते हैं जो लोग, तो वो उनके लिए भी बड़ा अच्छा बहुत अच्छा रहता है। और इससे भूख भी अच्छी लगती है। हाँ। और जैसे हेपेटाइटिस के पेशेंट को भूख नहीं लगती है, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता है, मुंह कड़वा हो रहा होता है, तो ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है क्योंकि ये जिगर को साफ करती है। ठीक है। तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज ये है कि चेहरे पे खड्डे, निशान, धब्बे, दाने हो जाते हैं। और बढ़ जाते हैं ना गर्मी में, ये बढ़ रहे होते हैं। एक्नी बढ़ रही होती है, बाज लोगों को फेस पे आती है, बाज को कमर पे, बाज को हिप्स पे निकलती है एक्नी, जो 14 साल से लेके 25 साल तक निकलती है। इसको, इसके निशान और दाने दोनों खत्म करने के लिए और स्किन को प्लेन करने के लिए एक बहुत ही मुख्तसर सी ये 6 चीजें हैं जी, जो कि आप ऐड करेंगे। तो मास्क बनाएंगे जी, ये मास्क टाइप का होगा। ये हल्दी की खुशबू इतनी अच्छी, ये बिल्कुल लग रहा है फ्रेश हल्दी है। ये उपटन है। उपटन है, तभी प्योर उपटन है। खुशबू आ रही है मुझे हल्दी, क्योंकि उपटन में हल्दी होती है ना। जी बिल्कुल होती है। ये है साबुत अनार के फूल है। ठीक है। और ये उसका पाउडर है। ठीक है। इसकी मिकदार लेनी है 1 चम्मच। अच्छा। संदल पाउडर हर इंसान जानता है। अनार के फूल है। ये मिल जाएंगे आराम से? अनार का सीजन नहीं है तब भी सूखे हुए मिलते हैं ये इस तरह। अच्छा, इसको आपने पीस लिया? जी हाँ, इसको पाउडर बना लिया। ठीक है। और ये संदल पाउडर, संदल पाउडर हटाऊं जग? 1 चम्मच। ये है सफेदा काशगरी। सफेदा काशगरी। सफेदा काशगरी। ठीक है। ये भी 1 चम्मच। 1 टेबल स्पून ले रहे हैं आप? जी हाँ, 1 टेबल स्पून। ये समंदरी झाग है और ये उसका पाउडर है। अच्छा, कैसे बनाया इसका पाउडर? मरा हुआ मिलता है, आपने बनाया है खुद? नहीं, इसे तो मशीन में डालें पाउडर बन। अच्छा, ठीक है, ठीक है। समंदर झाग कहते हैं? जी, समंदर झाग कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये भी 1 चम्मच। और इसमें हम डालेंगे उपटन। तकरीबन उपटन कहाँ से मिलेगी? प्योर? कोई भी, किसी भी कंपनी या किसी भी खुला हुआ मिल जाए कहीं से। आप पंसार शॉप पे मिल जाती हैं ये। ये लेनी है 3 चम्मच। ठीक है, ये 3 चम्मच। बाकी सब में आपने 1 चम्मच डाला। और ये जी, ये फालसे का पेस्ट है। अच्छा, ये फालसे का पेस्ट भी इसमें? जी, फालसे का पेस्ट भी इसमें डलेगा। ये भी 1 चम्मच। ठीक है। पानी दूं मैं आपको जी तो मिलाने के लिए? ये अर्के गुलाब डलेगा। ओए होए, बड़ी जबरदस्त। ये तो कोई फुल लजी। क्या डाल रहे हैं आप? ये है एक बूटी आती है खस, ये रोगन खस है। खस, रोगन खस। ये मुख्तलिफ रेसिपीज में भी डलती है। खस की खाने के लिए उसे वो डलती है, लेकिन ये उसका तेल है, ये खाने का नहीं होता। अच्छा। ये लगाने का होता है। ये हर किस्म के जो निशान होते हैं, ब्लैक ब्लैक धब्बे बन जाते हैं, उसको खत्म करने में मदद देती है। ये 1 तोला डालना है। 1 तोला? 1 तोला डालेंगे। 10 ग्राम या 10 ml। ओके, डन। 1 टेबल स्पून। जी हाँ। और इसमें ये डलेगा अर्के गुलाब। अर्के गुलाब कितना डाल रहे हैं? अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाना है आपने। जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाना है। और चेहरे को साबुन से धो के उसके बाद इसे पूरे चेहरे पे पेस्ट कर लें आप। हाँ। गर्दन पे भी लगा सकते हैं आप। रिपीट करें ना, आपने इसमें क्या क्या डाला? एक तो अनार के फूल डाला है, उसको पीसा 1 चम्मच। जी हाँ, अनार के फूलों का पाउडर 1 चम्मच। संदल पाउडर 1 चम्मच। सफेदा काशगरी 1 चम्मच। समंदरी झाग का पाउडर 1 चम्मच। ठीक है। रोगन खस 1 तोला। उपटन 3 चम्मच। हो गया। और फालसे का पेस्ट 1 चम्मच। ठीक है। इन तमाम को मिक्स किया, इसे अर्के गुलाब में इसका पेस्ट बनाया। और पूरे फेस पे अप्लाई कर लें। गर्दन पे, हाथ पांव पे भी लगा सकते हैं। अच्छा। अगर एक्नी के दाने मौजूद हों तो आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। मतलब कि एक्नी हो, दाने मौजूद? जी, अगर पिंपल्स मौजूद हों तो आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें आप। कोई रब वगैरह ना करें आप। अगर एक्नी के दाने मौजूद नहीं है, उसके निशान है, खड्डे हैं, धब्बे हैं, गर्दन ब्लैक हो रही है, तो इसको लगा के 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर साबुन से धो लेना है चेहरा। अच्छा। आप देखिएगा पहली बार में कितना रिजल्ट आता है, कलर साफ होता है। ये रोजाना लगाना है, कम से कम 1 महीना। दिन में 1 मरतबा
1 महीने तक। नहीं, टाइम बेहतरीन कब है लगाने का? जी, लगाने का काम सुबह में लगा लें या शाम में लगा लें, एक टाइम लगाना है। और कितनी देर तक लगाए रखें? ये आधे घंटा। आधा घंटा, ठीक है। और इसको धोएं किस चीज से? साबुन से धो लें या पानी से धो लें आप। इसके अलावा इससे आप बेसन से भी धो सकते हैं चेहरे को। ठीक है, ये मैं जरा किसी के चेहरे पे आपके पास मैं लगवाना चाह रही हूँ। 1 मिनट जरा मैं थोड़ा देख कर आऊँ कि किसके चेहरे पे जरूरत है। यार किसके हैं दाने वाने निशान? हाँ, अभी वो कांगी दुपट्टे में सर छुपा के बैठी थी ना, उसके मुंह पे बहुत। तुम्हारी कजन कहाँ है? तुम्हारे मुंह पे है ना दाने? छुपा लिए तुमने? नहीं है। किसके मुंह पे दाने हैं? दाग धब्बे निशान। आज सब बहुत अच्छी स्किन वाले लोग आए हैं, है ना? क्या तुम्हारे हैं? अभी नहीं है अभी, लेकिन आ जाओ और तुम्हारी स्किन फ्रेश कर देते हैं। आ जाओ कराओ। शहजादी प्लीज तुम आओगी जरा, तो ये लगा दो ताकि वो हकीम साहब लगाएंगे तो सही नहीं लगेगा। वैसे भी बना के दे देते होंगे वो। शहजादी आ जाओ। अच्छा जल्दी आ जाओ बेटा। अच्छा, ये जैसे आपको लग रहा है कि ये सही कंसिस्टेंसी है इसकी? हाँ बिल्कुल सही है ये। और गुलाब का डाल दें अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा, ताकि वो लगने में आसानी हो। चिपक जाएगा ना बस। हाँ बस सही है, ठीक है। शहजादी ये इनके फेस पे लगाओ, थोड़ा सा क्लेंस कर लो, साफ कर लो। तुम कुछ भी लगाती तो तुम्हारे मुंह पे दाने हो जाते हैं, एलर्जी हो जाती है। ये तुम्हारे दाने खत्म करेगा। बहुत अच्छी इसमें चीजें, और ये मेरे हाथ लगे हैं इसमें। जी, एक बहुत अहम चीज डॉक्टर उम्मे फालसे अगर आप खाते हैं, ठीक है, तो अक्सर पेट में ना मरोड़ होना शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अक्सर मैंने ये नोट किया कि फालसे में थोड़ा ये गड़बड़ होती है। क्या वजह है? देखिए, फालसे बहुत अच्छे होते हैं, गर्मी का इलाज है, लेकिन फालसे को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसमें काला नमक या काले मिर्च और नमक डाल के खाना चाहिए। इसलिए कि अगर आप वैसे खाते हैं तो आपका गला भी खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। आपको हैवी हो जाएगा। अच्छा। हजम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दें या काली मिर्च और नमक डाल दें। अच्छा। काले मिर्च और नमक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसके जो साइड इफेक्ट्स जो कहते हैं वो सही कर देता है। कभी गला नहीं पकड़ेगा आपका, कभी जुकाम नहीं होगा, आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। मेरा गला इसलिए भी सही नहीं हो रहा है आजकल, तो मैं बहुत फालसे खा रही हूँ। ना जो कच्चा होता है खट्टा वाला, वो पेट में मरोड़ डालता है। मजा यही आता है वो खट्टा मीठा जो खाते हैं। लेकिन जो है वो अब मैं नमक और मिर्च इसलिए नहीं डाल रही थी कि मुझे लग रहा था वो गला पकड़ेंगे। नहीं, वो अब अगर मैं काली मिर्च और नमक डालूंगी तो मेरा गला खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टिप आपको दी है। अच्छा, मैं आपके पास आ रही हूँ दोबारा से डॉक्टर मिराइल, और फिर मैं डॉक्टर बतूल आपके पास भी आऊंगी। आप अब क्या बता रही हैं? आपने मुझे कहा था कि आप वो बताएंगे स्टेनर, चीक स्टेनर। पहले मैं बात की थी कपड़ों पे धब्बे लगते हैं, उसको उतारने के लिए लगे होते हैं, लेकिन फालसे से जो है ना चीक स्टेनर बड़ा अच्छा बनता है। मतलब आप कोई मेकअप नहीं करें, आप फालसे का ये चीक स्टेनर भी हम बनाएंगे। आप आई शेड भी बना सकते हैं और इससे हेयर डाई भी बना सकते हैं। हाँ, रंग तो इसका बड़ा पक्का होता है। तो क्या लाल वाले बाल होंगे इससे? बरगंडी से। मतलब ये इतना रेड कलर नहीं होगा, इतना अच्छा वाला जो शेड आता है सिर्फ। लेकिन पहले हम चीक स्टेनर बना रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हमने बीज वैक्स लिया है। बीज वैक्स को मेल्ट कर लिया 1 टेबल स्पून, और इसमें थोड़ा सा डाला है हमने तेल। हाँ, अच्छा, एक दफा हकीम साहब ये देख भी ले, इनको जो लगाया मास्क बिल्कुल इसी तरह लगेगा? बिल्कुल इसी तरह लगेगा। जरा प्लीज शकील भाई दिखाएगा। हाँ ठीक, इनको दोनों चीजों को हमने मेल्ट कर लिया। ये देखें, इस तरह मास्क लगेगा। गर्दन पे भी लगाया है, आप चाहे तो हाथों पे भी लगा सकते हैं, बच जाए तो आप पैरों पे भी लगा सकते हैं। ये सबके रंग को निखार देगा, सारा पूरा कलर साफ करती है ये। और इसके अलावा ओपन पोर्स वगैरह हो, ये उसको भी मिनिमाइज करती है। अच्छा, जब हम इसको उतारेंगे तो वो भी हम आपको उतार के दिखाएंगे कि हम इसको उतार कैसे रहे, ताकि आप इसी तरह अपने आप ऐसा ना जबर कर रहे हो, ऐसे मुश्किल से उतार रहे हो, वो हम आपको उतार के भी दिखाएंगे, ताकि आप सब सामने खड़े होंगे तो वो बताते भी रहेंगे। अच्छा, चीक स्टेनर के लिए आपने क्या लिया? बीज वैक्स लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है। और 1 टेबल स्पून हमने इसमें कोकोनट ऑयल है या तिल का तेल है या बादाम का तेल, जो भी तेल है वो इसमें डाल दिया। जब ये मेल्ट हो गया तो हमने फालसे इस तरह से पल्प लिया है। ठीक है। जूस जब निकालते तो उसका कलर बहुत लाइट आता है। ठीक है। हमने पल्प निकाल के रखा है, और बिल्कुल पके हुए फालसे जो होते हैं। पल्प कैसे निकाला आपने? ब्लेंडर में डाला और उसको अच्छी तरह से, अभी पल्प ऐसे बना लिया, पूरा ब्लेंड कर लिया ना। उसके बाद इसका जो पानी होगा आपने सिर्फ वो लेना है। हाँ, तो कितना डार्क रेड है ना। अच्छा, इसके साथ इसका फिर भी कलर इतना डार्क नहीं आता है, तो उसको हम करेंगे क्या, इसका अर्क निकाला हमने, जूस। अच्छा, आप खाली जूस निकालिए, पल्प नहीं। और इसमें जो थोड़ा सा हम डालेंगे चुकंदर का जूस। फालसे से मिक्स कर देंगे आप। बिल्कुल। तो कितना चुकंदर भी कितना अच्छा है ना।
ये दोनों चीजें चुकंदर का जूस और फालसे का जूस दोनों आपने मिक्स किया बीज वैक्स में और उसमें थोड़ा सा तेल डाला, इसलिए कि बीज वैक्स बहुत हार्ड हो जाता है। अच्छा, तो उससे कि फिर वो सब कलर नहीं आता। तेल कौन सा डाला? तेल हम बादाम का या तिल का, जो भी आपके पास मौजूद है वो डालेंगे। अच्छा, जिनकी ऑयली स्किन है, जिनके मुंह पे पिंपल्स निकलते हैं अगर, तो उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा हम और डालेंगे, इसलिए कि हमने जरा लाल रंग से ऊपर आए ना पकने का। अच्छा, ये इस तरह से करेंगे। और अगर लाइट कलर चाहिए तो सिर्फ फालसे का डालेंगे, लेकिन बहुत लाइट हो जाता है वो। नहीं, अच्छा डार्क रखते हैं ना, तो आपको जितना लगाना है आप लगा लें। आपको पता है जब आप जो क्या कहते हैं चीक स्टेनर या लिप स्टेनर लेने जाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का जो मिलता है बाजार में वो 3,500-4 हज़ार से कम का नहीं होता है। तो अगर आप क्यों ना वही चीज़ घर में बना लें, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, तो आप क्यों ना घर में बना लें, तो कितना फ़ायदेमंद होगा कि आप ये लगा भी रहे हैं, मेकअप भी नहीं हो रहा आपके, अगर फेस पे मेकअप सूट नहीं करता, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाजार कहीं भी जा रहे हैं, स्टेनर को लगाएं, यहाँ लगाएं, नाक पे लगा लें, हल्का सा आंखों के ऊपर लगा लें, लिप्स पे लगा लें, कोई मेकअप लगता ही नहीं है कि मेकअप किया हुआ है। बिल्कुल पता नहीं चलता, इसको थोड़ा ऐसा लगता है कि जैसे कुदरती आप सुर्ख सफेद है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कलर में थोड़ा सा और डाल रही हूँ। अच्छा, ताकि थोड़ा सा डार्क हो जाए, ये जस्ट जमना शुरू हो जाएगा अभी। अच्छा, और जब ये जम जाएगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और करते हैं, जब हम इसको बना रहे होते हैं तो जब ये जमेगा तो आपको अंदाजा होगा कलर बहुत डार्क आता है इसका। अगर इसको हम लाइट करना चाहें, आई शेड बनाना चाहें, तो इसमें जैसे अभी मैंने बना के रखा है, इसमें थोड़ा सा हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलाएंगे। अच्छा, इसी मिक्सचर में अभी बना के दिखाती हूँ। अच्छा, उससे क्या होगा कि वो बहुत लाइट पिंक शेड बन जाएगा। अच्छा, ये हम ज्यादा पका देंगे तो बहुत ब्राउन हो जाएगा? नहीं, तो तेल है ना अभी, तेल है, अभी अच्छा। वैक्स और उसको मिक्स करना है, इसलिए कि ये ऑयल और वाटर हमें कितनी देर पकाना है डॉक्टर? सिर्फ मेल्ट करना है, सिर्फ बीज वैक्स को आपने मेल्ट किया है। और जो ऑयल है वो हम बहुत कम डालते हैं ताकि सॉफ्ट रहे। अगर ज्यादा होता नहीं, जैसे आपने फालसे का रस डाला है और चुकंदर पकाया नहीं है, इसको पकाया बस समझे मिक्स किया है। इसलिए कि देखिए ऑयल और वाटर जो है कभी भी मिक्स नहीं होता है। हाँ, उसको आपने मिक्स करते रहना। ऑयल और वाटर हमेशा अलग उसकी लेयर्स बने रहे। तो वो ये कलर तो है नहीं, ऑयल पेंट तो है नहीं, ये तो वाटर बेस है। और ऑयल इसलिए डालते हैं या वैक्स जो है ये ऑयल बेस होता है। अच्छा, इसको हम सिर्फ इस तरह करेंगे ताकि वो स्टेन करे। डायरेक्ट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में ना वो रुकता नहीं है, आपका कलर नहीं आता है। तो इसको हम थोड़ा सा बीज वैक्स मिलाते हैं, हाँ, ताकि वो स्टे तो करे ना। करे। मतलब कितनी देर स्टे करेगा? अगर फर्ज करे आपने सुबह लगाया है, ये आराम से जब तक आप फेस वॉश नहीं करेंगे, हाँ, आराम से चलेगा। इसलिए कि इसमें बीज वैक्स और हमने ऑयल डाला, ये देखे सब मिक्स हो रहा है। ये बीज वैक्स मिक्स हो रहा है इसमें। ये क्या है? वाइट जमना शुरू हो गया। इसको मैं हिला रही हूँ ताकि कलर। लेकिन इसी तरह आपने हिलाना भी है। अगर आप छोड़ेंगे तो वो सब पानी नीचे उसमें बैठ जाएगा जो उसका पल्प सा है। और जम के ऊपर से लेयर आ जाएगी ऑयल। आप मुस्तकिल इसको मिलाई जा रही है, ताकि नोट करें ये मुस्तकिल मिलाई जा रही है, क्योंकि ये फिर घर में आप बनाएंगे ना, ये बहुत आजकल फैशन में, सीरियसली आजकल नो मेकअप लुक आ गया है। जो इतना हम लाल आई शेडो आंखों पे लगा लेते हैं ना, ये नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपको अपने आप को लाली लगानी है, दिखानी है, तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है और आजकल की ट्रेंड है। तो ये घर में बनाया आप, सेफ भी है ना, नेचुरल चीज है, खुद बनाया है। लेकिन शर्ट से भी है। मैं आपको दोबारा के देखिए, अब मैं मुस्तकिल इसको हिला रही हूँ। अगर आप छोड़ेंगे तो कलर नीचे हो जाएगा, सारा उसका शेड नीचे बैठ जाएगा। ऑयल और वैक्स मैं इनको दिखाना भी चाह रही हूँ ना, ये देखें कि इसका कलर ब्राउन लग रहा था मगर मिक्स होता जाता है, फिर ये रेड हो रहा है, बिल्कुल रेड हो जाएगा। हाँ, अच्छी तरह मिला के उसको बहुत ज़रा सा, जैसे आपने देखा होगा एक ब्रांड का बना हुआ आता है, तो वो आप लगाएंगे इतना सा, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर लगाते हैं और आपका इतना लाल गाल फैला देते हैं। बहुत फ्रेश कलर आती है कि आपको ज्यादा बच्चों को भी लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को नहीं ब्लशर लगा के ले आते हैं लोग शादी में, उसमें ब्लशर लगाया होता है, लिपस्टिक लगा होता है, वो नहीं अच्छा लगता बच्चों पे। ये लगा ले, ओहो बेस्ट लगता है। ये तैयार है, बच्चों के लिए भी बेस्ट, लड़कों को भी लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा, गलाज को कभी कभी लगा देती हूँ, ज़्यादा चिट्टा लग रहा होता है, लाल लाल लगा दूँ, नेचुरल लगता है, नेचुरल लगता है। अच्छा, इसको जैसे मैंने कहा, तो जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ, उसको थोड़ा सा हम इसमें टाइटेनियम के साथ मिक्स करेंगे तो 2 शेड बन जाएंगे। उसको आप मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मतलब कि ये आपने एक लाइट स्टेनर बनाया है और एक डार्क स्टेनर। बिल्कुल। देखिए, मुझे थोड़ी सी टेंशन है, कपड़े आपके तो अपने हैं, मेरे तो पराए हैं ना। नहीं, साफ हो जाएंगे ना। ओह, तो ये ऑयल भी मिला फिर भी साफ हो जाएंगे। सब कोई मसला ही नहीं है, दाग धब्बों की टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ये देखिए इस तरह पिंक पिंक कलर बना है। हाँ, ये देखिए ऑयल अभी आपको फील हो रहा है कि ऑयल अलग हो रहा है। जब तक ये ड्राई बिल्कुल जमेगा नहीं, आपको ऐसा ही फील होगा। लेकिन जब ये बिल्कुल सूख जाएगा, मतलब जम जाएगा, तो इसका कलर ऐसा तैयार हो जाएगा और इसको आप लगा सकते हैं। ज़बरदस्त, अच्छी तरह मिक्स।
इसको छोड़ देंगे बना के, ताकि ये जो है ना आपका चीक स्ट्रेनर और आई शेड बन गया। इसको आप लगाएंगे तो देखिए जरा सी मेहनत करनी पड़ती है, हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे कि आप इसको इसी तरह बनाएं, पता चले फिर बाद में आप कहेंगे वैसा तो बना ही नहीं जैसे डॉक्टर मिराइल ने बनाया था। इसलिए मैंने कोई और हाँ मैं किसी और चीज पे फोकस नहीं किया, ये दिखाती रही हूँ कि बहुत अच्छी चीज है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं तो हम आपको मजीद जबरदस्त चीजें दिखाएंगे कि क्या क्या बन रहा है। लेकिन ब्रेक के बाद एक खास चीज होगी और वो है बे औलादी का इलाज। फालसे से कैसे हो सकता है, कोई सोच सकता है कभी भला? देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। फालसे खाएं और फालसे से बे औलादी का खात्मा, ये एक अनहोनी चीज़ मुझे सुनने को आज मिलेगी, क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरह की चीज़ कभी नहीं सुनी होगी। आइए हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और उस घर में जहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आवाज़ें नहीं गूंजती और उस घर में लोग तरसते हैं उनकी आवाज़ें सुनने को, हम उनकी कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर बतूल से शुरुआत करते हैं जी। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था, 1 चम्मच हमने इसमें लेना है फालसे का पेस्ट। ठीक है, ये किसके लिए है? ये लेडीज के जेंट्स? ये दोनों ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ये उड़द की दाल है। अच्छा। इसको रात में 1 चम्मच जो है वो भिगो कर रख देना है और सुबह इसका सिर्फ पानी लेना है इसमें। ठीक है, और तकरीबन आधा गिलास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर हमने रात में ही जो है 1 चम्मच जो है तुखमलंगा जो है भिगो कर रख दिया था। ठीक है, आपने सबसे पहले इस पानी क्या डाला? पहले हमने सबसे पहले लिया 1 चम्मच जो है वो पेस्ट फालसे का। ठीक है, और फिर जो है उड़द की दाल रात में हमने डिप करके रख दी थी। सही, ठीक है। और फिर उसका पानी जो हमने इसमें शामिल कर लिया। ठीक है, उड़द की दाल, ये जी, ये देखिए, ये इस तरह की उड़द की दाल होती है। बिल्कुल, सिर्फ इसका पानी लेना है। ये खुश्क दाल ये है जी, ये देखिए, ये उबलने उसके भीगने के बाद ऐसी हो जाएगी और ये खुश्क। ठीक है, ठीक है। फिर इस पेस्ट पे हम शामिल करेंगे 1 चम्मच तुखमलंगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जो फीमेल होंगी वो, ये आंवला है, ये सूखा आंवला है। अच्छा। आंवले का मुरब्बा मिलता है इतना बड़ा। अचार भी होते हैं आंवले के? अचार भी होता है, मुरब्बा भी मिलता है। अच्छा। डिप हुआ हुआ, वो सूखे आंवले होते हैं? वो नहीं, ये सूखे आंवले। ये सूखे आंवले, वो तो मोटे मोटे से, वो बड़े बड़े होते हैं ना। ठीक है, तो फीमेल और आंवला शैम्पू में भी डलता है? शैम्पू में भी डलता है, बिल्कुल। तो इसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। फीमेल्स में एग्स को मैच्योर करने, फॉलिकल बनाने के लिए बहुत अच्छा है, और मेल्स में स्पर्म काउंट। कभी कहते हैं ना लड़की की शादी हो तो बस फॉलिक एसिड खाना शुरू कर दे। और पहले से, शादी से पहले, सबसे पहले जो है ना वो लड़कियों को आदत डालनी चाहिए कि जो है वो साबित जो है वो खा लिया करें। गर्मियों से लेकर सूखा भी, सूखे का तो पाउडर भी मिलता है। 1 चम्मच, अगर नहीं है, बाहर के मुल्कों में नहीं अवेलेबल होता तो आंवला पाउडर बहुत इजीली अवेलेबल है। 1 चम्मच इसी में मिक्स करके पी लें। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे तो जो है वो बहुत आराम से मिल जाता है। तो आपने जो है वो मुरब्बा जो है वो 1 मुरब्बा आराम से चम्मच से तोड़ तोड़ के खा लीजिए और ऊपर से ये पी लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इससे होता है कि इसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। तो फॉलिक एसिड फॉलिकल्स को मैच्योर बहुत तेजी से करता है। जिनका एग काउंट कम होते हैं वो बहुत तेजी से एग्स बनाते हैं। अच्छा। तो सुबह पीना है बेसिकली। ठीक है। सुबह भी पी सकते हैं, असर से मगरिब के दरमियान भी पी सकते हैं। अच्छा। इंशाल्लाह 6 वीक से लेकर 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, इजीली अचीव हो जाती है। बिल्कुल। और ये हार्मोन को बैलेंस बहुत अच्छी तरह करता है। अच्छा, इसके साथ जो है वो बड़े का गोश्त नहीं खाना, बिल्कुल भी पीनट्स नहीं खाने, मूंगफली और चॉकलेट्स, ये 3 चॉकलेट और बड़े का गोश्त नहीं खाना। ठीक है। तो उससे ये होता है कि ये सारी चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत तेज़ी से कराती हैं। इन 3 चीज़ों पे परहेज रखेंगे, ये सुबह में पियेंगे बिल्कुल आराम से इंशाल्लाह 6 हफ्ते से लेकर सुबह में पिए, सुबह पीना है। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा पी लें बिल्कुल, आधा गिलास तो है, ताजा ताजा बनाए रोज, ताजा ताजा, बिल्कुल। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है। खवातीन भी और मेल भी पी सकते हैं, दोनों पी सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। ये जितना बनाया ये दोनों के लिए है या आधा? ये आधा गिलास जो है वो 1 पर्सन पिएगा। यानी कि ये हमने एक खुराक बताई है। इसी तरह की खुराक बनानी है अगर घर में तो ये इसको डबल कर दे, 1 गिलास बना ले, आधा गिलास मियाँ के लिए, आधा गिलास बीवी के लिए। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त। एक दफा मैं फिर रिपीट करती हूँ, कौन सी दाल थी ये? उड़द की दाल। उड़द की दाल, ये काली दाल होती है। इसको भिगो दिया रात में। ठीक है, आधा गिलास पानी, आधा गिलास पानी भिगो, फिर उसी पानी फिर हमने निकाल लिया। रात में हमने तुखमलंगा भी भिगो कर रख दिया। ठीक है। फिर 1 चम्मच हमने इसमें शामिल किया, टेबल स्पून पूरा, 1 चम्मच हमने इसमें शामिल किया। दाल भी डाली भीगी हुई है? पानी डाला, सिर्फ पानी डाला। फिर फालसे हमने फालसे का एक पूरा टेबल स्पून। ठीक है, पेस्ट बस ये चीज हो गई। करके सुबह ही पी लिया। सुबह बिल्कुल, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर सकते हैं। जाने मैं आ रही हूँ आपके पास। ये कितने दिनों तक पीना है?
ये 6 हफ्ते में तो वैसे इंशाल्लाह अगर फीमेल्स में कोई प्रॉब्लम होती है 6 वीक्स में जाकर रिजॉल्व हो जाती है। ये हार्मोन्स को बहुत तेजी से, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत तेजी से हार्मोन्स को जो है वो बैलेंस करता है। अच्छा। ठीक है, और जो है अगर नहीं होता तो 6 हफ्ते से लेकर एटलीस्ट 3 मंथ्स तक का इजीली ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रोजाना हाँ डेली जी। अच्छा जी। हाँ। अच्छा, इसमें हम लेंगे फालसे की दरख्त की छाल। ये फालसे की दरख्त की छाल है? हाँ जी। अच्छा, ये जो दरख्त को छील के उसकी छाल उतार लेते हैं, और ये बहुत सारी बीमारियों में वैसे इस्तेमाल होती है, लेकिन इनफर्टिलिटी के लिए भी। इसलिए कि इनफर्टिलिटी जो होती है वो किसी एक वजह से नहीं होती, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अच्छा। और तभी हम लोग जैसे बता रहे होते हैं तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से जो प्रॉब्लम होती है वो जिसकी हल होती जाती है वो जो है ना कंसीव करता जाता है। ठीक है। अच्छा, फालसे की दरख्त की हम छाल लेंगे, इसका हमने जोशांदा बनाना है। अच्छा, आपने इसको पानी साफ सुथरा करके उबलने रख दिया। आपने छाल ली, तकरीबन 4 से 5 1-1 इंच की टुकड़ियाँ काट ली, जी। टुकड़े पीसेस कर लिए, और यह मुट्ठी भर ले लिया, उसको 2 गिलास पानी में डाल दिया, इसको पकाने रख दिया। जब 1 गिलास रह जाएगा तो इसको आप छान लेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ बन गई आपकी। इसको आपने सुबह और शाम पीना है। अच्छा। मतलब मेल और फीमेल दोनों ने। ठीक है। सुबह शाम दोनों ने पीना है। आपने 1 गिलास निकाला है और सुबह आधा पी लिया, आधा शाम को पी लिया। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ करना क्या है, ये है शियोलंगी के बीज। शियोलंगी के बीज, शियोलंगी, और ये इनफर्टिलिटी के लिए बेहतरीन चीज़ है। अच्छा। और इसके साथ ये कि अगर इसको हम खाली खाते हैं तो ये वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव। खाली मतलब ऐसे फाँके यूं? मतलब इसको अभी तो हम कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं। हाँ। अगर खाली शियोलंगी के बीज 1/2 टीस्पून रोजाना सुबह शाम खाया जाता है तो ये जो आपका बॉडी का वेट होता है, वजन कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। खा के देखो। हाँ, खा सकते हैं इसको आराम से, ऐसे सॉस की तरह। बिल्कुल। इसका पाउडर बना लें, आधा चमचा सुबह खा लें, आधा शाम को खा लें। कितने खा सकती हूँ? 1 चमचे से ज्यादा नहीं खा सकते। वेट कम करने के लिए कोई भी कुछ 1 चमचे से ज्यादा इसकी डोज नहीं होती पूरे दिन में। मट्टी मट्टी क्यों आ रही है? तो आप इसको जैसे हमने वॉश करके सुखा के और बिल्कुल लग रहा है छालिया नहीं होती, जब वो जली हुई छालिया, छालिया की तरह। अच्छा, वो तो खैर वेट लॉस तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने शियोलंगी का पाउडर बनाया है। अच्छा, पानी देना शहजादी। और इसमें जो है हम मुलेठी का पाउडर डालेंगे। आपकी बोलती बंद कर दी। जी हाँ, आप बोले ना। थोड़ी सी मुझे दे देना, घर लेके जाऊंगा। बेगम को खिलाएंगे। चुप कराएंगे बेगम को। अच्छा, शियोलंगी का पाउडर हमने बना लिया और मुलेठी का पाउडर बना लिया, दोनों को हम वजन लिया है। इसको हम मिक्स करके रख लेंगे। इन दोनों को मिक्स करके रखना है। आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम को जो है ये खाना है इस जोशांदे के साथ। 3 महीने तक इसको इस्तेमाल करना है, तो जो भी वजह होती है वो इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगी। और इसका जो है आप 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप करेंगे, और फिर अगर नहीं होता है तो दोबारा 3 महीने करेंगे। अच्छा, इसमें किसी चीज़ का परहेज करवाना? नहीं, कोई परहेज नहीं है। खुली करके आई हूँ उधर, पता क्या मेरे दांत में फंस गया था। अब घर में बंदा खाए ना। देखिए, आपने ऐसे उठा के खा लिया, इसमें तो सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है। ये पाउडर है, बिल्कुल उसको साफ करते हैं, धोते हैं और फिर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से इसका पतले होने के लिए मैं सारी चीजें छोड़ के ना, क्योंकि मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हो गए। पतले होने के लिए मैं किसी और दिन बता दूंगी। अभी तो हम इनफर्टिलिटी के लिए बता रहे थे ये दोनों चीजें। और सिर्फ एक बार सॉरी रिपीट नहीं, इट्स ओके। कहने का मकसद सिर्फ ये था, शियोलंगी के जो बीज होते हैं, शियोलंगी सीड्स जो होते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा। और कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से हो रही हो, रीजन हो, मेल और फीमेल दोनों को जो है इसका इस्तेमाल कराया जाता है। ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। ओके। इस वक्त हमने लिया है मुलेठी और शियोलंगी, दोनों का पाउडर बनाया है। ठीक है। और बना के रख लिया। आधा चाय का चमचा सुबह और आधा चाय का चमचा रात को जो है इसको खाना है। ठीक है। अच्छा, खाने का मकसद ये होता है कि तकरीबन आपका पेट खाली हो, 2 घंटे का आपका खाने का वक्फा होना चाहिए। या तो नाश्ते के बाद खाएं इसको 2 घंटे के बाद, या सुबह नहार मुँह खाएं। ठीक है। 2 घंटे आपका मतलब एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। अच्छा। और साथ में ये जो दरख्त की छाल का, फासे की दरख्त की छाल का कहवा है, ये बना के आपने इसके साथ पीना है। अच्छा। आप खाली तो नहीं खा सकते। बिल्कुल। आपने पाउडर फाँका और ऊपर से ये जो शानदार जो कहवा बना ये पी लिया। ठीक है। 3 महीने दोनों मियाँ बीवी ने करना है। अच्छा, इंशाल्लाह। 3 महीने रोज आना करना है। टाइमिंग आपने क्या बताया? सुबह और शाम। जैसे आप 2 टाइम करना है? 2 टाइम करना है। ओह, आधा चमचा जल्दी होता है 2 टाइम में होता है। आप टारगेट जो है ना वो बहुत इजीली अचीव कर लेते हैं। अच्छा। असर से मगरिब के दरमियान बेस्ट हो। हाँ, डोज होती है ना, क्योंकि सुबह के वक्त हार्मोन्स आपके बढ़े हुए होते हैं। असर से मगरिब के दरमियान नीचे लेवल पे आ रहे होते हैं। दोनों टाइम बेस्ट होते हैं।
इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आप जो भी मेडिसिन यूज करें वो एक सुबह में और एक असर से मगरिब के दरमियान, क्योंकि हार्मोन्स एक जगह पे बढ़ रहा होता है और एक जगह पे कम हो रहा होता है, तो उससे बैलेंसिंग बहुत अच्छी आती है। ठीक है, जबरदस्त। 3 महीने बिल्कुल डिफरेंट था आपका भी और इनका भी। अब देखते हैं किसी से भी फायदा हो जाए ना। हाँ। देखिए ये तो ऐसी चीज है कि आप इस्तेमाल करें, नुकसान नहीं है आपका, आपको फायदा ही होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। हकीम साहब का सुनते हैं, आप लोगों को जिसका भी सुन के जो समझ आए वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर एक ट्रीटमेंट आपको लगता है कि नहीं आप पे असरअंदाज हुआ, आप दूसरा ट्रीटमेंट करके देख लें, दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा, क्योंकि इसमें ये इन चीज़ों के जो हम आपको बताते हैं इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। सबसे सेफ गेम ये होता है, कोई केमिकल्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। क्यों हकीम साहब? किसी किस्म का नहीं है। और मेरी तो दिली दुआ है कि अल्लाह पाक बगैर दवाइयों के इनको औलाद दे। अल्लाह करे, आमीन। बगैर दवाइयों के दे। और क्योंकि बहुत तकलीफ में होते हैं और फीमेल्स के जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं या यूट्रस में वर्म हो जाता हो, उसमें पीसीओ पॉलिसिस्टिक ओवरी ये डायग्नोज हो जाती है। अक्सर लोगों के थायराइड ग्लैंड्स की वजह से भी बेऔलादी होती है, विटामिन D3 की कमी की वजह से भी बेऔलादी हो जाती है। तो इन तमाम इश्यूज़ को ठीक करने के लिए अगर एग्स मैच्योर नहीं बन रहे हो और यूट्रस वीक हो कि हमल ठहर जाता है लेकिन उसके बाद वापस ज़ाया हो जाता है, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगी। अच्छा। ये फीमेल इस्तेमाल करेंगी। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक बूटी आती है लूत पठानी, इसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं। अच्छा। लूत पठानी, ये उसका पाउडर है। ठीक है। इसका वजन लेना है 50 ग्राम। ठीक है। ये है गुले सुपारी। अच्छा। सुपारी का फूल, इसका वजन लेना है पाउडर में 50 ग्राम। ठीक है। और फालसे के जो बीज होते हैं ये उसका पाउडर है। फालसे के बीज? फालसे के बीज। ये क्या है? गुले सुपारी का पाउडर। गुले सुपारी का पाउडर। लूत पठानी। लूत पठानी। आप बहुत मुश्किल वो चीजें इस्तेमाल हो रही है ना, जरा लिख लें आप लोग अच्छी तरह। मैं 4-5 दफा रिपीट कराऊंगी। अगर लिख ना सकें इसकी वीडियो बना लें। वो वीडियो आ जाती है हमारे गूगल उस पे, फेसबुक पे पेज पे आ जाती है जी। ठीक है। ये फालसे का पाउडर इसमें डालना है 20 ग्राम। 20 ग्राम। 20 ग्राम। ये कहीं पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा? आराम से मिल जाती है। अच्छा, ये सारी ठीक है। चीजें। लूत पठानी, गुले सुपारी, ये दोनों 50-50 ग्राम और फालसे के बीजों का पाउडर 20 ग्राम। ठीक है। इनको मिक्स करके 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चम्मच रात खाने से पहले ऐसे ही खा लें। मिक्स करना है। इसको मिक्स किया आपने? जी हाँ। तो ये इसकी शक्ल दिखाते हैं ना कि कैसी आ जाएगी जरा, ताकि लोगों को पता चले ना। जी जी। हाँ, ये कुछ इस तरह सा होगा, ग्रेइश सा बन जाएगा। ये देखें, मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखा दूं। यहाँ सही है हकीम साहब? जी बिल्कुल सही है ये। और ये फीमेल इस्तेमाल करेंगी, लेडीज इस्तेमाल करेंगी। अच्छा। इसे एक चाय वाला चम्मच दें सुबह नाश्ते से पहले। चाय वाला दें, मैं दिखा दूं उन लोगों को। ये अच्छा, ये मिक्स हो जाएगा, इस तरह का कलर हो जाएगा। ये अब ये इतना बिल्कुल सही लिया आपने। सही है? बिल्कुल सही लिया आपने। देखिए इतना चम्मच लिया, एक ऐसे ही फांकना है। बिल्कुल फांकना है। ऊपर पानी या दूध पी लेना है। अच्छा जी हाँ। सुबह पानी में मिला नहीं सकते इसे? मिला भी सकते हैं लेकिन इस तरह पी लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले। इसके बाद अरके मको 1 कप सुबह 1 कप शाम। ये लगातार 3 महीने इस्तेमाल करना है। अरके मको इसके बाद इस्तेमाल? जी, ये पीने के बाद पानी के साथ, तो उसके बाद अरके मको पियेंगे 1 कप इसके साथ, सुबह नाश्ते से पहले ही और रात खाने से पहले ही, लगातार 3 महीने तक। और अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दें। ठीक है। और इसे 3 महीने यूज करें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैं ये एक साथ बना के भी रख सकते हैं। एक साथ बना के रख लें और सिर्फ खाना ये पाउडर बना के रख लें। ठीक है। और खत्म हो जाए और बना। आपने लेडीज के लिए बताया? ये लेडीज के लिए बताया। और जो मेल के लिए, जिनकी स्पर्म काउंट्स में कमी हो जाती है या उसमें रैपिड में कमी होती है या किसी और वजूहात की वजह से जो वीकनेस हो जाती है या जम्स जानदार नहीं हो रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए ये एक बूटी आती है सफेद मूसली। सफेद मूसली, ये उसका पाउडर है। ठीक है। इसका वजन लेना है 50 ग्राम। ठीक है। और ये एक बूटी आती है, इसका नाम है बहमन सफेद। बहमन सफेद? बहमन सफेद। ठीक है। इसका वजन भी लेना है 50 ग्राम। ठीक है। और फालसे के बीज इसमें भी 20 ग्राम डलेंगे। ठीक है। इसे मिक्स करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। ओके। जिस तरीके से अभी फीमेल का बताया, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले इस्तेमाल करना है। और ये भी लगातार 3 महीने तक। और ये मियाँ बीवी दोनों 3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे। और इंशाल्लाह निदा यासिर, आपको भी बहुत सारी दुआएं होंगी, डॉक्टर बतूल को भी, मिराइल को भी, और मुझे भी बहुत सारी दुआओं में लोग याद करेंगे। जबरदस्त। इसी 3 महीने में खुशखबरी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल।
ठीक है जी, आपसे वादे के मुताबिक हमने आपको 3 मुख्तलिफ नुस्खे बताए हैं, उन्हें अप्लाई करें अपने ऊपर और उसके बाद जो है वो ज़रूर खुशखबरी आए तो बताइएगा। मैं जा सकती हूँ खाने के काउंटर पे? अभी टाइम है जी, तो मैं अब आपको लेके चल रही हूँ अपनी शेफ के पास। और कहाँ तक पहुंची वर्दा, क्या तक बना लिया? हमारी खीर रेडी है, चिकन भी खीर दिखाएं। ये फालसे की खीर देखिए, डिफरेंट खीर है बहुत। फालसे की खीर रेडी है, चिकन भी आपकी रेडी हो गई है। जी, चिकन भी रेडी है। चिकन पे हमने बच्चे से बताया था कि उसको चिकन फ्राई करने के बाद एंड में हमें लहसुन अदरक जो है वो चॉप करके उसको सौते किया। गोल्डन ब्राउन करने के बाद में सोया सॉस डाल के हमने 1 ग्लास फालसे का जूस और हाफ ग्लास ऑरेंज जूस डाल के उसमें चिकन को अच्छी तरीके से सौते कर लिए। जब अच्छा जूस चिकन उसका पी ले, फिर उसके बाद आप उसमें कुटी हुई मिर्च, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस डालें और उसके बाद कॉर्नफ्लोर डालें ताकि आपका सॉस गाढ़ा हो जाए। इसको आप फ्राइड राइस के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आप बता रही हैं फालसे के पराठे। जी, फालसे के पराठे के लिए आप देख सकते हैं हमने आटा गूंद के रखा हुआ है इसका। इसके लिए हमें ये करना है, आप जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं, ठीक है, आप वो लीजिए, लेकिन उसमें आप फालसे के पानी से आटा गूंदिए। जैसे फालसे का जो जूस होता है उससे आटा गूंदिए। हाँ। ये देखिए, आप ये देखेंगे, ये देखिए जूस निकला हुआ है, ये देखिए। ओ, यानी खुश्क का जो होगा उसमें जो पानी मिलेगा वो फालसे का जूस, जी, फालसे के जूस का होगा। ये देखिए इस तरह से खट्टा खट्टा होगा ना, है ना। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब आप ये पराठे बनाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन है, उसमें आप ये देखिए बीच में ये पल्प बिल्कुल गाढ़ा, इसमें बीज नहीं है। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा पल्प निकाला हुआ है हमने, इसमें बीज नहीं है। ये आप सेंटर में इसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे नॉर्मल पराठे बेलते हैं वैसे पराठा बना लें, चकोर पराठा बनाएं, गोल पराठा बनाएं, जैसे आप चाहें आप बना सकते हैं। तो बहुत ही एक डिफरेंट होगा, बच्चों को दीजिए। मीठा पराठा तो हर कोई खाता है, एक डिफरेंट, एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सादा खाली पराठा बच्चे हाथ में रोल बना के खा सकते हैं। 2 चीज़ हमारी ये हो गई। तीसरा हम बना रहे हैं फ्लिटर्स। फ्लिटर्स के लिए आप ये देखिए मैंने ये बना लिया है बैटर हमारा, जिसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1 अंडा लिया है, 1/4 कप जो है मैंने दूध लिया है और उसके बाद मैंने यही पल्प जो मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ पराठे के लिए, बगैर बीज का आप मोटा वाला स्ट्रेनर ले लेंगी तो उससे आपको गूदा अच्छा मिल जाएगा। ये इसमें मैंने ऐड किया है पल्प के 4 टेबल स्पून और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और फिर इसको मैं पैन में फ्राई करूँगी। ठीक है, ये ज़बरदस्त, ये हो गया। आप थिकनेस देख लें इसकी, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जी, कंसिस्टेंसी इसकी इतनी रहनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। और ये फ्राई किसी भी शेप में हो सकता है? किसी भी शेप में फ्राई कर लें आप, नॉर्मल डीप फ्राई कर लें आप, हल्के पैन में सौते फ्राई कर लें आप, इसको राउंड पैनकेक की शेप दे दें आप, जो चाहें जो शेप दे सकते हैं, बच्चे आपके शौक से खाते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं हम। ओके जी, ब्रेक ले रहे हैं एक छोटा सा। ब्रेक के बाद वापस आइए और मुफीद मशवरे यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे रिलेटेड रिगार्डिंग फालसा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज फालसे से आपको हम फायदे पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो नेमत हमें दी है फालसे, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाए खाने के साथ साथ, और उसका शरबत बनाने के साथ साथ, उसका जूस पीने के साथ साथ, उसको खानों में इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ इस तरह इस्तेमाल किया जाए जिससे आपकी स्किन खूबसूरत लगे, आपके बाल हसीन लगे और गर्मी दानों से आपको निजात मिले, बे औलादी का खात्मा हो। और अब हम आ गए एक ऐसी जो पूरे पाकिस्तान की फेवरेट चीज़ है। चाहे आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लें मेरे ऊपर, अगर मैं खुद भी है ना बजाते खुद अपने अगर मेरी पूछें पर्सनल राय, तो कोई गोरा होने का शौक ना मुझे है ना मेरे ख़ानदान में किसी को है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों को है गोरा होने का शौक। अब देखें सारी हीरोइनें जो राज कर रही हैं मतलब टीवी पर आजकल, वो सब गोरी कर रही हैं, मगर आई डोंट नो क्या हमारा क्रेज़ है और जो क्रेज है बिल्कुल वो उसी के हवाले से हमें प्रोग्राम स्किन हेल्दी होनी चाहिए, यूनिटोन होनी चाहिए। एक जैसे मैं ये कहती हूँ कि स्किन ये अलग अलग नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, आपको बेस लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अभी जो हम मास्क बता रहे हैं वो करेगा तो वाइटनिंग, क्योंकि इसमें विटामिन सी ऑलरेडी बहुत मौजूद होता है, मैग्नीशियम, सेलेनियम, तो उससे झाइयाँ भी खत्म होंगी, एक टोन भी होगी। अगर आपके बहुत ज्यादा फ्रैकल्स हैं तो सिर्फ उस जगह पर ये मास्क लगेगा। अच्छा, पहले इनिशियली 1 हफ्ते जो है उस जगह पे लगा लीजिए ताकि झाइयाँ हल्की होना शुरू हो जाए, फिर फुल फेस पे लगाना शुरू करें ताकि जो है वो फुल फेस तो गोरा हो गया, फिर झाइयाँ प्रोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो 1 चम्मच हमने जो है वो लिया है पेस्ट
फालसे का, बीज के बगैर, बीज के बगैर। इसमें 2-3 बीज हैं, निकाल देंगे वो तो। ठीक है। और इसमें हमने 1 चम्मच चीनी शामिल कर दी। ठीक है। इसमें मिलेंगे जिंक ऑक्साइड पाउडर। अगर जिंक ऑक्साइड पाउडर नहीं मिले तो चावल का आटा ले सकते हैं। ठीक है। इसमें फिर हम शामिल करेंगे विटामिन सी के ड्रॉप्स, 10 कतरे तकरीबन। ठीक है। 1/2 टीस्पून हो जाता है। ठीक। और फिर हम शामिल करेंगे विटामिन ए की क्रीम, हर जगह मिल जाती है बहुत इजीली। ठीक है। ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी, मटर के दाने जितनी तकरीबन। ठीक। अच्छी तरह मिक्स करके इसको सिर्फ 20 मिनट्स के लिए लगाना है रोजाना। ठीक है। ठीक। थोड़ा सा अगर चाहें तो पानी शामिल कर सकते हैं इसमें। अच्छा। ठीक है, कर लें पानी शामिल ना, ताकि ये पेस्ट बन जाए। ठीक है। 20 मिनट्स लगाकर जो है वो फेस वॉश कर लें। ठीक है। तो इससे जो है वो वाइटनिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता है, और क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड भी बहुत अच्छा होता है तो झाइयों को बहुत तेजी से कंट्रोल करता है। अच्छा, जबरदस्त भाई, बहुत। ये पेस्ट लगाकर फौरन आपको इमीडिएट, जिस सांवले से सांवला रंग भी होगा ना तो इमीडिएटली आपको लगेगा कि बिल्कुल चेहरा पिंकिश गुलाबी सा हो गया। बिल्कुल वाइटनिंग इफेक्ट बहुत तेजी से आता है। इसीलिए मैं मेंशन कर रही हूँ ये बात कि जिनको झाइयाँ हैं वो सिर्फ झाइयों पे पहले कॉन्सेंट्रेट करें, 1 हफ्ता 10 दिन लगाकर झाइयों पे लगाएं, वो लाइट हो जाए तो फिर फुल फेस पे लगाएं, ताकि वो एक जैसी फिर टोन वरना ऐसा ना हो जो झाइयाँ हैं वो थोड़ा ब्लैक। और इसमें जो चीजें हैं ना, देखिए ये इतनी सेफ है कि आप दोबारा रिपीट कर दें। 1 चम्मच फालसे का पेस्ट। ठीक है। उसमें हमने शामिल किया है विटामिन सी के ड्रॉप्स 8 से 10 कतरे। 1 चम्मच जो है, आधा चम्मच जो है, 1/2 टेबल स्पून हमने लिया है जिंक ऑक्साइड पाउडर या फिर जो है चावल का आटा लेना। ठीक है। और विटामिन ए की क्रीम बिल्कुल इतनी सी। ठीक है। मटर के दाने जितनी, सारी चीजें मिक्स कर लें। कि बच्चों को भी आप लगा सकते हैं, लगाकर आप फेस वॉश करा दीजिए। कोई ऐसा मसला 5 साल से लेकर ऑनवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने क्या बताया था? जिंक ऑक्साइड पाउडर। इससे जो है प्रोटेक्शन बहुत अच्छी मिलती है। अब देखिए आज 5 साल का बच्चा भी है, बाहर खेलता है, साइकिल चला रहा है, बच्चा है, आपने लगा दी अच्छी से। फल शामिल है, विटामिन सी की इतनी अच्छी क्वांटिटी इसमें मौजूद है, और विटामिन ए मैंने इसलिए डाला, स्किन रीजनरेशन बहुत अच्छी होती है। तो बच्चों में भी हेल्दी एक साइन है और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छी है। बस 15 मिनट 20 मिनट लगा के वॉश कर लेना है। अब जो है वो मैं सीरम बता रही हूँ। ठीक है। उसमें हमने लेना है फालसे का जूस। किस चीज के लिए? फेस के लिए। इससे रिंकल्स भी खत्म होंगे, झाइयाँ झुर्रियाँ दोनों। बहुत आसान। जूस लेंगे, फालसे का जूस ले लिया तकरीबन हमने आधा गिलास। ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 डिस्प्रिन की टैबलेट। डिस्प्रिन की? बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। सर दर्द की, क्योंकि इसमें जो है सैलिसिलिक एसिड होता है। मिक्स करके ठीक है, ऐसे ये डिसॉल्व हो गई। इसमें हम शामिल करेंगे अलसी का तेल। ठीक है। 1 टीस्पून। 1 टीस्पून अलसी का तेल, और इसको बनाकर रख देंगे। डन हो गया। ठीक है। हाँ। इस तरह की कोई बॉटल हो तो बना लें। और फिर जो है ये है विटामिन ई की कैप्सूल, और इसी में CoQ10 है। CoQ10 इसी में मिला हुआ है। ठीक है। अलहदा से लेना चाहें अलहदा से भी मिल जाता है, लेकिन मैं जिस ब्रांड का यूज कर रही हूँ उसमें दोनों शामिल है। ठीक है। ये मिक्स कर दिया अच्छी तरह। ये देखिए आप झाग बनना शुरू हो गया। अब इसको आपने जो है इस तरह की बोतल में, शीशे की बोतल में भर के रख देना। निकाला और रात में अच्छी तरह आंखों के गिर्द लगा लें, अच्छी तरह गर्दन पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, बिल्कुल सुबह उठेंगे रिफ्रेश स्किन हो। डन। बहुत जबरदस्त ये सेरम है। ठीक है जी, मैं आ रही हूँ डॉक्टर उम्मेराइल आपके पास, और आप बता रही हैं बालों के लिए हेयर डाई। जी ठीक है। ओके। अच्छा, इसमें जो है बालों के, जैसे कलर के ऊपर बात हो रही थी, हमने फालसे का जूस लिया 1 गिलास। ठीक है। इसमें टाइम लगता है तो मैंने पकने रख दिया। ओके। और उसमें 1 गिलास फालसे का जूस लिया, 1 प्याली पूरा पल्प लिया फालसे का, वो डाला, और अनार के फूल डाल दिए आधा कप। ठीक है। इसको हमने पकने रखा, ये फूल भी गल गए हैं और ये बिल्कुल जो पल्प है सब मिक्स हो गया, कलर्स का ऐसा ब्राउन सा हो रहा है। इसको जब बिल्कुल ये घुल जाएगा, मैंने ये निकाला हुआ है, जब बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। ठीक है। और इसमें डालेंगे कोई भी डेवलपर जो होता है, हेयर डेवलपर जो होता है, थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगा हेयर डेवलपर? ये जहाँ डाई वगैरह की होता है, कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाता है। जैसे अगर आपकी आधी प्याली आपके पास ये पूरा पेस्ट मौजूद है, तो उसमें जो है आपने 1 टीस्पून जो है डेवलपर डालना है। अच्छा। उसमें ये होता है कि आपके बालों पे कलर बड़ी जल्दी चढ़ जाता है। अच्छा। तो ये आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से। हाँ। और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होगा, इसको आप लगा लेंगे। हाँ। और आधे घंटे के बाद आप वॉश करेंगे तो बिल्कुल जैसे एक बरगंडी सा शेड होता है, अब वो आएगा भी फौरन ही आधे घंटे में आ जाता है। अच्छा। फौरन हल्का सा शेड आ जाएगा। अगर हम इसमें ये डेवलपर नहीं डालते तो फिर टाइम लगता है। अच्छा। 2-3 दफा एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अगर हम डेवलपर डालते तो फौरन शेड आ जाए। और ये जो हमने स्टेनर बनाया था, ये उसका कलर है। ये देखें जरा, ये देखिए जबरदस्त है। ये स्टेनर का है, शक्ल दिखाएं। अच्छा, इसमें 2 बातें। हाँ। अगर किसी की स्किन ऑयली है, हाँ, ये देखिए स्टेनर, ये अब आप गाल पे लगाएंगे तो ये इस तरह लाल लाल लगेंगे। अगर स्किन ऑयली है तो उसका पानी लगाएंगे सिर्फ। अगर स्किन ड्राई है तो ये थोड़ा सा जो आपका ऑयल हो रहा है ये लगाएंगे। ठीक है, ठीक है जी।
अच्छा, अब मैं आ रही हूँ, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज बताएंगे हकीम साहब जी। मैं मुख्तसर सी 2 चीजें बताऊंगा। एक वजन कम करने के लिए, अच्छा, वेट कम करने के लिए, जिनका पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी सब बढ़ जाती है। अच्छा। घर बैठे अपना वजन कम करें और चाय पीते पीते वाह भाई, ड्रामा देखते हैं हमारा शो देखते देखते चाय पीते पीते वजन कम कीजिए। जी हाँ, इसमें लेंगे फालसे का छिलका। फालसे का छाल, दरख्त की छाल होती है, वो तकरीबन 1 चम्मच के बराबर इतनी होती है। ठीक है, ठीक है। इसे 1.25 कप पानी में ऐसे डाल दें, जोश दे दें, और इसमें डलेगा फालसे के बीज 1 चम्मच। ठीक है। और सौंफ 1 चम्मच। इसे एक जोश देके उतार दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त। ये लगातार महीना 45 दिन इस्तेमाल कर लें और देखिएगा आपके कपड़े कितने लूज होते हैं इससे। हाँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, घर बैठे होगा। और दूसरी चीज होती है घुटनों में गैप आ जाना। अक्सर लोगों का अर्थराइटिस पेन होता है, घुटनों में गैप आता है, चलते हैं कड़कड़ की आवाज आती है। ये कड़कड़ की आवाज वाकई क्यों आती है? इसलिए आती है कि उसमें कार्टिलेज खत्म हो जाता है, उसमें गैप आ जाता है। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि ये सारे जॉइंट्स में आती है, सिर्फ घुटनों में से नहीं, कभी आपके पैरों में से भी आती है आवाज। ठीक है, और मेरे तो कान में से भी आवाज आती है, कड़कड़, गर्दन में से, कंधों में से, ये ऐसे करने का खड़कड़, और उंगलियां पटकने से भी आती है। क्या है? बिल्कुल आती है। इसमें विटामिन डी कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, कार्टिलेज कम हो जाता है इसमें, और इसमें एड़ियों में से भी आवाज आती है और दर्द भी होता है। बाजू के पंजों में दर्द हो रहा होता है, कमर में दर्द हो रहा होता है, सुबह पाँव रखते हैं तो चला नहीं जाता, थोड़ी देर में रवा होने लग जाता है। विटामिन डी ज्यादा पीने से फायदेमंद है या इंजेक्शन लगाने से? दोनों में बैकवर्ड काम होता है। इंजेक्शन पीने से कोई फायदा नहीं होता। कंपनी टैक्टिक्स है बेसिकली मार्केटिंग की। एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वो फैट जब तक कि वो मसल में नहीं लगेगा हड्डियों में जाएगा ही नहीं। मोस्टली 70% जो है वो निकल जाता है, यूरिन स्टूल के थ्रू निकल जाता है। 12 पेशेंट जो है एमपीयू स्पीकर आ रहे होते हैं, जब टेस्ट करवाएं वही 3 या 4 होता है। 30 होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, बिल्कुल जी। अक्सर लोग गिर जाते हैं, उनकी कमर में गैप हो आ जाता है, मोरों में दर्द शुरू हो जाता है, मोरे हिल जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का हल, और शॉटिका पेन जैसे कमर से लेके पाँव के पंजों तक दर्द आता है, या सर्वाइकल में पेन हो, लेटते उठते चक्कर आते हैं, उसको खत्म करने के लिए टोटली 4-5 जड़ी बूटियां हैं। अच्छा। ये एक बूटी है अजगन नागौरी जी, इसका वजन लेना है 50 ग्राम। ये पाउडर में। ठीक है, बड़ा प्याला ले लेना आपको। तो ये है चॉप चीनी। बड़ा प्याला मिला नहीं ना मुझे। अच्छा भाई, प्लीज एक बड़ा प्याला दे दें, वो बेचारे उनके पास जो है ना वो जगह नहीं होती है। वो 50। ठीक है, ये हम डालते हैं अजगन नागौरी के 50 ग्राम। जी हाँ, 50 ग्राम। ये एक बूटी है चोप चीनी बहुत इस तरह की होती है, सख्त होती है। ये क्या कई पत्थर किसी को मारना हो तो काम आ सकती है? उसमें काम आ जाती है। ये घर पे मत रखिएगा, पिट लोगे। अच्छा, ये क्या है? इसका पाउडर चोप चीनी। इसका पाउडर ये भी 50 ग्राम लेना। ठीक है, 50 ग्राम जी। हाँ, ये है सिंघाड़ा। काफी लोग जानते हैं। हर सिंघाड़ा तो ब्लैक होता है, तो ये सूख गया है। ये सूखने के बाद इसकी यही कंडीशन होती है। अच्छा, सिंघाड़े के अंदर बीज हैं, ये वो बीज हैं क्या? जी, उसके अंदर का जो बीज होता है ये पंसार से मिलेगा आपको खुश्क हालत में। अच्छा, इसका वजन भी लेना है। ये पाउडर देखें इसका। अच्छा, 50 ग्राम। ठीक है। और ये एक बूटी आती है, इसकी शक्ल भी इससे मिलती जुलती है सिंघाड़े से, लेकिन ये सिंघाड़ा नहीं है। क्या कहते हैं? ये है सुरनजान शीरी। जी हाँ, सुरनजान शीरी। अच्छा, इसका वजन कम डालना है आपने, 20 ग्राम डालना। ये 20 ग्राम है जी। अच्छा, ये सारा पाउडर मिलाकर क्या करेंगे? इसे पाउडर बना लें, मिक्स कर लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने तक। ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है जिन लोगों को डॉक्टर ने कह दिया है कि उनका घुटना तब्दील होगा। आप तब्दील करवाने से पहले 2 महीने ये इस्तेमाल तो करके देखें, इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं देंगे। और इंशाल्लाह ये कह सकता हूँ कि पेशेंट दौड़ने लग जाता है, वॉक करने लग जाता है। इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसे हाई बीपी का पेशेंट और शुगर का पेशेंट सब ले सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, आम चीज है। और जिन लोगों का विटामिन D3 कम होता है, जिस तरह हमारी बहन कह रही थी, ये सफेद मूसली एक बूटी आती है, 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोजाना लें 45 दिन तक। आप अपना विटामिन D टेस्ट करवाएं, आपको 30 इक्वल मिलेगा इससे। चलिए जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपकी सारी रेसिपीज कवर हो गई हैं, सब आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त रेसिपीज फालसे से हमने तैयार की। आपको बहुत अच्छी चीजें हमने आज बताई फालसे से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी और आप इन्हें अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और हमें इसके रिजल्ट्स बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी एक फ्रेश, हंसती, मुस्कुराती, चटपटी सुबह के साथ। मेरा इंतजार कीजिएगा क्योंकि मैं करती हूँ आपका इंतजार। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।